अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। जैसे ही 8 बजे और शो लगा, यूट्यूब पे कमेंट्स की भरमार आ गई कि लड़की कौन बैठी है, वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है यहाँ। ये काली काली भव वाली लड़की कौन है, ये हसीना कौन है वो। तो लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की अम्मा आपके लुक की, आपके बालों की और आपकी भवों की। बड़ा ही बेशर्म लगा मैं ये हमारी लड़की क्योंकि कल जब लास्ट अम्मा आई ना सेट पे, तो मुझे तो यकीन आया नहीं कि अम्मा ने मेकअप खुद किया। मैंने कहा आपने मेकअप कहीं से करा। अम्मा बहुत अच्छी लग रही थी, तो अम्मा ने जब बताया कि मैंने मेकअप तो वही है, मेरी भवे है, फिर मैंने नोटिस किया कि हाँ अम्मा की भवें भरी हुई थी। तो अच्छा भला तुसी बच्चा दसो, खाली एक भवों से एक बंदे का पूरा मेकअप को कंपेयर करना है कोई इंसाफ है? मैं बच्चे ने कहा, मैं क्या बच्चों, मैं ना ये था कि मैं ना वैसे आम कहीं जाऊं तो मैं बेस नहीं लगाती, मैं सिर्फ शो में बेस लगाती हूँ। तो ना जो बेस ख़त्म हो, मिल जाए ना मिले, मेरा होता शो में है, मैं आम इंसानों ने देखना होता ना मुझे, तो मेरा होता बेस ना लगी हो मुंह पे। तो यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन तो बेस मांगती है। ठीक है, तो मेरी जो भी बेस मिले, समझे शीशे भी तोड़ के लगाने बेस तो मैंने इस चीज़ की परवाह करती। तो ना मैंने ना मेरी ना बेस थी एक, मैं लगाती थी स्टिक वाली बेस। तो मेरी एक वो स्टिक वाली बेस ख़त्म हुई थी, तो मैंने ना अपनी ना एक जो लिक्विड वाली बेस होती है ना, मेरी वो थी, मैंने ना वो लगाई। अच्छा है ना मनन ना, ए मनन ना उससे भी ना मने कहन कहता ਤੁਹਾਡਾ मेकअप अपना नहीं गा। मैं एक दिल से तो खुश भी हुई, मैं कहा यार अल्लाह अल्लाह इन्होंने यकीन नहीं आता पाया कि मेकअप मैं आप कितना, मैं खुशी ना पागल मेरे तो तहीन करन लगे। तो मैं कहा खाना खराब हो, मैं आपे ही किया। फिर मैं आपे ही सोचा, मैं कहा ओहो बस ये किया मैंने कि मेरी अब बेस स्टिक वाली नहीं लिक्विड वाली मेरी बेस थी, बहुत अच्छी लगी उस है। वो बेस से ना इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो मैंने बताया कि मैं शो में बेस वगैरह किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। हाँ भवों का था कि भवें मेरी ना पिछली दफ़ा जुनेद ने बनाई थी, तो अब ना मैंने बनाई हैं खुद। तो जिस तरह की भी बनाई है आपने कहना माशाल्लाह अम्मा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह। सही है। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਮੈਂ ਪਲਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂਰੀਨ ਇਹ ਧਾਗਾ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੈ ਪਲਕਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 7 ਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜੀ ਕੱਟ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, 7 ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਫਿਰਨੀ ਕਿਤੇ 3 ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੈਨੂੰ ਖੱਤੀਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ 7 ਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਤੇ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੱਛਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਦ ਨਾ ਗੂੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 1-1 ਇੰਚ ਦਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਲਕਿੰਗ ਕਰੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖੱਤੀ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਕਿੰਗ ਨੂਰੀਨ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿਸਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਠੋਡੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਠੋਡੀ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕੰਨ ਬਹਿਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤੀਏ ਇਹ मतलब नेचुरली हर औरत करते हैं। ਹਰ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤ ਕੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਫੌਜੀਆ ਤੇ ਬਾਈ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣੀ ਪਈ। ਹਰ ਔਰਤ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਾਮੀਆਂ ਬੱਕਰਾ ਬਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਬਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੈ ਕੇ ਪਰਾਂਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ना नजर आया ना कुछ। वो एक दिन मेरे कहने लगे, कहती आंटी आपकी पूजा इतना लंबा। मैं कहा जिन्ना नखत्तियों ला ही दे फिर जेडा लंबा। तो वो मैं कहा भवों को तू ना कर, अब भवें मैंने ना ये मैंने कहा कि मेरी भवों को बात नहीं करनी बगैर ऐनक के। मैंने ये ना मैंने कहा यूट्यूब को यूट्यूब, मैंने कहा मुझे ना बूढ़ी औरतों की हल्की भवों को सलून वाले कैसे तैयार करते हैं,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ बगैर बहुत सही किया आपने। बगैर ऐनक के ये भवें आपके लिए मैंने भवें बनाई हैं ते इस मेरी भवन गल ना करना मैं आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ कहता है तो फिर अगे क्या बात है भी, क्या बात है। खैर लास्ट वीक लोगों ने शो बड़ा पसंद किया, लेकिन बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी कमेंट सेक्शन में ड्रामा सीरियल पामाल को लेकर। मैंने बड़ा इंजॉय किया। मुझे मजा आता है जब कोई ड्रामा हो, लोग कनेक्ट करे हों, अग्री करे, डिसएग्री करे, एक डिस्कोर्स। मुझे हमेशा इस बात को बड़ा मैं पसंद करता हूँ और मैंने कमेंट्स पढ़े, अम्मा को बताया मैंने। और मजे की बात है बिल्कुल पल्ला दोनों तरफ से भारी है, कभी यहाँ को जा रहा है कभी वहां को जा रहा है। कि काफी लोगों ने दुख का इजहार किया, कहा कि अम्मा हमें अच्छा नहीं लगा, आपने बिल्कुल सारा मसला मल्लिका का बता दिया, आप रजा को डिफेंड कर रही हैं, तो हम इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते। फिर नीचे लोग कमेंट करते कि यही माशरे की हकीकत है, अम्मा सच का साथ दे रही, यही होता है। तो बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी, लेकिन काफी लोगों ने दुख का इजहार किया। क्या मल्लिका को आप भी रेड फ्लैग थोड़ा हमें खिताब दिया उसको? मैंने मलका को रेड फ्लैग का खिताब नहीं दिया? खिताब नहीं दिया बेटा। मैं सिर्फ एक बतौरे माँ, मुझे इस चीज़ का बहुत होता है कि अल्लाह मियाँ ने इस्लाम में तलाक हलाल है, नापसंदीदा तरीन अमल है तलाक। तो मैं नहीं चाहती कि घर टूटन। यतीम बच्चे जो होते हैं ना बेटा, यकीन करें मुझे, मेरी यतीम बच्चे जो होते हैं ना अल्लाह की तरफ से होता है, उसका सब्र आ जाता है। जो सेपरेशन वाले बच्चे होते हैं, अल्लाह मेरी तौबा उस बच्चों का सोच के खुदा दी कसम मेरा दिल फटता है कि या अल्लाह, अल्लाह मियाँ किस तरह जिंदगी गुजार देने कि टुट्टी फैमिली, इधर माँ इधर बाप, आपस में मिलना नहीं की सारा कुछ। वो बहुत बहुत डिस्टर्ब जिंदगी बच्चों की होती है। तो मेरा होता है कि चलो जहां तक हो सके बच्चों के लिए कंप्रोमाइज कर लो। तो बकाया मलका मेन पॉइंट ये था कि आपने मल्लिका को ज्यादा आपने जरा तो मलका है ही ना शुक्री मैं कमांगी हाँ ना शुक्री। मुझे तलाक की शरह ना मुआशरे में जो बढ़ती जा रही है, मैं इससे बहुत खौफजदा हूँ। तो मेरा यही है कि जिस तरह भी हो घर बसाया जाए, इसी में बरकत है, इसी में रहमत है, इसी में सारा कुछ अच्छा, है। पता है? अगर जो बंदा गलत हो, अब जैसे आपकी मर्जी, मेरे रिव्यू सुन लें। हर एपिसोड में हम तीन, मैं कहती थी बाजी बिल्ला अल्लाह जन्नत नसीब करे, बाजी बिल्ला भी थी, तो हम तीनों बहनें देखती थी। हमारा यही होता था तीनों का कि तलाक ले ले, तलाक ले ले, तलाक ले ले। तो अगर मलका का इस तरह का होता तो मैंने मलका को नहीं कहना था। अब ये है रजा बच्चा ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे रिव्यू में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सबको जो इस ड्रामे को देख रहे हैं, एक बात दिमाग में रखे कि वो जो किरदार है मल्लिका का, वो एक 20-22 साल की बच्चे का किरदार है, और जो रजा का किरदार है उसकी उम्र एग्जैक्टली नहीं बताई। वो एक वाइस प्रेसिडेंट है बैंक का, वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर काम कर रहा है। तो वो अगर छोटा भी होता ना, वो 35 साल से छोटा नहीं है। हाँ, तो हाँ। इनका आप एज डिफरेंस देखें कि हाँ। जब वो आप कहते हैं ना कि वो जब बदतमीज लास्ट वीक जो लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा तो क्या हुआ, उसकी सब्र का पैमाना वो फट गया, उसने बोल दिया, उसकी बातें बहुत खतरनाक थी, नफसियाती वगैरह। नफसियाती मरीजों वाला बिहेवियर क्यों है आपका? ये बातें मतलब आप नहीं कह सकते लड़ाई में, ना मियाँ बीवी को ना बीवी मियाँ को। तो ये बातें भी समझना अहम है। तो ऊपर से इतनी छोटी उम्र की बच्ची, वो हाँ, तो वो टू मच हो जाता ना कि वो एक नासान 20-22 साल की बच्ची, मर्द एक जिसने पूरी दुनिया देखी, हाँ। सारा अच्छी बुराई का सारा कुछ पता, ये वो क्या ये बात हम सब पमाल के रिव्यू में करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जवां तकसीम को लेके बहुत बहस चली कमेंट्स में। फिर से अम्मा पे लगे इल्जाम, लोगों ने कहा कि अम्मा थोड़ी बिखर सी जा रही है, थोड़ी बाइस हो रही है, कदीन भाई से मैं कदीन बिखरी, कि अम्मा एक साइड को ज्यादा सपोर्ट कर मैं रही है। कदी किसका सपोर्ट किया? पता नहीं कमेंट्स ड्रामा मैं नहीं देख पा रही कि आप जो दोनों माँ बाप की बात ही करी, हाँ। ये लड़की के माँ बाप लड़के के, तो लोग कहते हैं माँ का पल्ला का इधर भारी जा रहा है। वो ना हर मैं तो बिल आप लैला के माँ बाप के साथ हो, कैस के माँ बाप के साथ? दोनों गलत ने मैं किसी के साथ भी नहीं, सिर्फ लैला के अब्बा के साथ हूँ। लैला का अब्बा बेस्ट करेक्टर है, बकाया जो तीनों हैं, तीनों की जुबान कैंची से काट दूं फिर मुझे सुकून आएगा। क्योंकि मैं ना, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है पर मैं उस जमाने की नहीं हूँ, मैं एक न्यू जनरेशन हूँ। उस मुकाबले से देखा जाए कि मेरी अम्मी, मेरी चचियों ने देखा, वो अगर बेचारियां बयान दें तो फिर आप कहें बायस है, पुराने ज़माने की सोच है। मैं तो खुद एक वॉक हसीना थी, मैं तो खुद अपने खामद के साथ। अच्छा, आप ये बातें बता चुकी बहुत दफा। मैं कहनी पई हाँ कि मैं बंद करना जुल्म की चक्की जी पीसदी हो, तो मैं कहा एंजॉय वाली चीज़, मैं तो खुद वो चीज़ के नहीं, तो जो चीज़ गलत है उस चीज़ को मैं गलत ही कहूँगी। और अगर औलाद के लिए मेरा यही होता है, आज भी मैं इस चीज़ पे कायम हूँ, कल भी, और मैं यही कहूँगी
कि अगर आपके बच्चे हो जाए तो यहाँ तो बच्चे पैदा ना करो, बच्चे हो जाए तो निभाओ। फिर बच्चों के लिए निभाने की कोशिश करो। अच्छा, मेरी जिंदगी है तुकल लोगों ने रिव्यू बड़ा पसंद किया। आपने जो ऊंट तेरी सिमत टेढ़ी, ऊँट तेरी कौन सी कुल्फी थी? साइबर ट्रक, वो लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया और फीडबैक पॉजिटिव ही रहा। और मतलब मजा है कि लोग इंगेज कर रहे रिव्यूज के साथ, ये बात को मैंने पसंद किया। अच्छा, लास्ट में जो मरी की बात हमने की तो लोगों ने बताया कि मैं मरी के लोग 2 नंबर ही हैं अपेरेंटली। वो पहाड़ी लोग हैं जो बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, और मरी के लोग बहुत अपसेट थे। मरी दे लोग केड़े ने मेरा ना कहे कि मरी चक्कर ला के आवा। भाई लोगों ने एडे खतरनाक एडे चलाक बिल्लियां जे वो ते जेबां कट के चल जांदे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਲਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਕ और ਬਿੱਲੀਆਂ मलका मरी की ਤੇ ਮਲਕਾ ਮਰੀ ਦੀ ओ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਨਾ ਨਾ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਚਲਾਕ मकार बहुत सारा क्योंकि बात हमें करनी है। और हम हाँ जी मैं करनी क्या गल बात करनी है अभी भाई? मैंने बात ये करनी है। अच्छा, आपने शो देखा था, वो उसके बाद भी करना चाह रही थी आप? हाँ मैंने ना लगाया ड्रामा तो ना, हालांकि मैं ना कहानी वाले ड्रामे मेरा क्या लिंक है, मैं उन ड्रामों को देखना पसंद नहीं करती जिसमें कोई थ्रिलर हो, कोई अजीबोगरीब दुनिया हो, ये वो मैं उस तरह की चीजें बहुत शौक हम से आम देखती ड्रामे देखती है, बट ये मतलब कि नॉर्मल एज इन ਐ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਬੋਗਰੀ ਮਖਲੂਕ ਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਫਾੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ हम लोग को पेट- sci-fi और ਤੇ इस ਮੈਂ तरह ਕਿਹਾ के- ਕੁਝ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, फिर मैं जुड़ी इसलिए। Maxton Hall। हाँ उसमें अब ये था, मैंने आध थोड़ा सा देखा, बस वो थोड़ा सा देखा। मैंने कहा देखो तो सही, हमारा पाकिस्तान का हर दूसरा ड्रामा यही होता है कि लड़का अमीर होता है, लड़की गरीब होती है और आपस में मुकाबले ये वो सारा कुछ होता है। इसकी कहानी भी यही है। मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने सिर्फ आधी एपिसोड देखी है। लड़की बहुत डिसेंट करनी में बच्ची, स्कॉलरशिप वाली बच्ची है और बच्ची बहुत गरीब है बेचारी, ठीक है, बस ज़हीन बहुत है। और जो लड़का है वो बहुत अमीर है, ठीक है। जैसे अब हमारे ड्रामा में अमीर और रूड होते हैं, यहाँ पे हमारे क्या गलत दिखाते हैं, एशिया में जो ड्रामे होते हैं यहाँ पे लड़की होती है गरीब, अमीर लड़के का साथ पूरा करती है मतक्का। जैसे आ रहा है ड्रामा ये मेरी जिंदगी है तू, थप्पड़ मार दिया उसने। यहाँ पे लड़के ने ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕੋਟ ਲਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਮਲ। ਇਤਨੀ ਉਸਨੇ ਬੁਰੀ ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਕੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। लड़की ने क्या किया? लड़की ने कुछ भी नहीं किया, गरीब कुर्सी हकीकत आई है। उन्हें कोई ने कहा तू इंज वो चाहिए, मतलब कुछ बदतमीजी वगैरह कुछ नहीं की, हकीकत भी यही थी। उन्हें कुछ भी नहीं इंज दा कीता। लड़के ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अच्छा, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੱਸ ਨਾ ਦਵੇ ਹੈ। ओ वो उस चीज के लिए लड़की को मिल रहा है। लड़की ने एक जगह पे लड़के के साथ बदतमीजी नहीं की। अच्छा, मैं ते कहता- साडा की दिखाते ने कि लामा पूरे मुकाबले पूरे सारा कुड़ी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं कहता ना अम्मा नेटफ्लिक्स की मलका है, फ्रैंकेनस्टाइन अभी कल आई है, हमारे देख भी ली, मैंने देख ली। हमारे ने निपटा भी दी। अम्मा तो भाई कुछ नहीं छोड़ती, कोई फिल्म हो कोई ड्रामा हो, अम्मा बहुत आगे निकल चुकी हैं। सर मैं बहुत अगर निकल चुकी हैं, तुसी अपनी पार्टीज फ्रेंड्स वगैरह अपने सर्कल में जाना, इंजॉय करना, ठीक है, इंजॉय करना। तो साडे जेहड़े पाकिस्तानी ड्रामे ने, ड्रामे जेहड़े पाकिस्तानी मैं पहले पाकिस्तानी ड्रामे तो आ गया। मैं कहती सी ना कि मैं बड़े शौक से देखती हूँ, ये ना मेरी जॉब नहीं है, ये मेरा एक शौक है। मैं बड़ी बात अल्लाह मियाँ मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह मैं केदा दिल दुखाया सी। अल्लाह सुने मैं बट्टा बोल नहीं सी बोले, मेरी तो बेवगी के बाद मेरा तो खावन सी टीवी जेड़ा सी वाकई शौक ना। अल्लाह जी टीवी के ड्रामे इतने बकवास। अब तो मेरी वाकई जॉब बन गया कि मैं उन ड्रामों को देखना नहीं चाहती। 2-3 ड्रामों के अलावा सारे ड्रामे एक सजा है। ड्रामा आता है मैं चीख मारती हूँ कि मुझे ये भी देखना पड़ेगा, मुझे ये। अब उन ड्रामों को मैं सजा के तौर पे देख रही, क्यों कि मैं फनी रिव्यू करती हूँ। आप लोग कहते हैं डिप्रेशन दूर होता है, ये होता है। अब मैं चीज़ का मेरा हो गया हुआ है कि मैंने उस चीज़ को करना है। बकाया पाकिस्तान के ड्रामे इस काबिल नहीं रहे, तो फिर जब नेटफ्लिक्स पे जो चीज़ आती है मज़े की चीज़, फिर मैं उसको क्यों ना अच्छा, मैंने देखूं। फिल्म को देखना, इरादा को स्पॉइलर ना देना, थोड़ा कुछ अपनी तारीफ करनी कर दो केरी फ्रैंकेनस्टाइन की। अच्छा लो जी, जो जी बगरीब देखते हैं ना हाँ। उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, इतनी बेस्ट वे
ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ अच्छा मैं भी देखता हूँ फिर। ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਜੇ 2 ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਜੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣਾ बल्कि याद आया आपका स्ट्रेंजर थिंग्स का भी आ रहा है सीजन 5। ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਥਿੰਗ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਗਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਪਾਰਟ 100 ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਬਲਾਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ 10 ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ 12 ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਫਾ ਦੂਰ आपको पता है नेटफ्लिक्स के सारे जो एपिसोड्स होते हैं वो एक ही वक्त आ जाते हैं हाँ, इकट्ठे। हाँ। इसका जो यह आखिरी सीजन इसका तो इसको 3 एक पार्ट बार नहीं पढ़ना खत्म है आखिरी है। ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੇਟੀਆਂ ਅੰਬਰਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अम्मा क्या मतलब? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੁ ਨੱਕ ਸੀ ਐਡਾ ਨੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ अम्मा ਕਾਦੋ ਦਾ ਐਡਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ अम्मा बात सुनो। हाँ। उसकी बहुत एक्साइटमेंट है और उसकी हर एपिसोड कह रहे हैं बहुत लंबी लंबी प्रॉपर फिल्म की तरह होगी। बहुत ज़्यादा पैसे लगाए गए बहुत बड़ा बजट है और 3 पार्ट्स में आएगा नवंबर में दिसंबर में। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਲਵੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਨਾ अम्मा बहुत कह रहे हैं प्रॉपर फिल्म का बजट टाइप लग सीन होना है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਕੋਈ ਵੀ चलो भाई। ਅੱਛਾ ਹਲ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ कोई बड़ी जरूर गल करनी है मैं जरूर गल है करनी है इंडिया जो ना इंडिया की और हमारी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं हम लोग के कल्चर की बातें फूफियाँ बुरी सास ससुर सारा इतनी हम लोगों कल्चर की बातें मिलती हैं फंक्शनों पे बोलियां डाल जो सारा कुछ कह लो बहुत मिलती हैं। अब इंडिया वाले ना अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए कि अमेरिका वाले कहेंगे ये तो अमेरिका या दूसरा अब बाहर उनके इस तरह की फहाशी है या नहीं है। फिल्मों में उन्होंने बीड़ा उठा लिया है बर्बाद करने का पूरे मुआशरे को। अल्लाह मेरी तौबा इतना गंद दिखाने लगे इतना गंद। इनकी ना मेट्रो फिल्म थी मुझे मेट्रो फिल्म कभी भी पसंद नहीं आई क्योंकि ना वो होती है फेमिनिस्ट वॉक हाँ मैंने एक चुमी ली थी बुढ़ी टाइम 2 लाँगी हर चीज़ खावनाम का गंद करना ये वो सारा कुछ बहुत पूरा कि हर मुझे नहीं पसंद मैट्रो। हुण होया कि मैट्रो का मैं ना अंग्रेजी फिल्मां देख के मैं इंसान हाँ किन्ना अंग्रेजी फिल्मां देखा तो मैं कहा चल एक इंसानां नूं भी देख लवां एवें थोड़ी जी मैं कर के नगान करके मैं देख लवां। ओए खुदाया उसमें अब दिखाया 15 साल की बच्ची है बच्ची अपनी खाला को फ़ोन करती है सारा को कहती है खाला खाला प्यार का पूछती है खाला कहती मैं इन्नी मैं कहा यौला शुक्र है भी चंगियां गल्लां करदे ने। खाला कहती चल तेरा सत्यानाश है बेड़ा करती है तेरी उम्र है अभी 15 साल की उम्र में ऐसी बातें कर रही है हमें तो ऐसी उम्र में ऐसी बातों को पता नहीं होता था हम तो पागल उल्लू ऐसे होते थे तू किस तरह की बातें करी। मैं कहा कितनी सोहनी अक्ल दियां गल्लां 15 साल की बच्ची ने अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैट्रो मैं कहा 2005 इंसान फिल्म बन गई पहले बड़ी वाह जाती दांदे सी ਲੈ मैं शुक्र किया मेरे अंदर डिग बैठा कहती कहती बताओ कहती हाँ तुम्हें मैं बताती हूँ तरीका प्यार हुआ कि नहीं किस कर लो अरे मेरे खुदाया 15 साल की बच्ची ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ किस कर लै ये तेरे तार झुंझुनाणगे ते तेरा प्यार है ये तार फुस करेंगे ते प्यार नहीं है तू किस करनी बुल्लां दी गल इत्थे नहीं खत्म हुई बगैर ते लगे आनी। अच्छा कुड़ी कहती ठीक है कुड़ी ने किस की ਤੇ ਤਾਰ ਝੁੰਝਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ इंडिया वाले अमेरिका के साथ बगल गिर हो गए। वो कहते हैं अमेरिका वाले कहेंगे तुम तो अमेरिका ही हो दूसरा इतनी वाह जाती आगे जो गे का कल्चर था इंडिया ਨੂੰ सत सलाम इन्हों ने चारों पासे इंज गे वाले कल्चर ਨੂੰ आम करता हर फिल्म में दिखाते हैं बड़े फखर से दिखाते हैं कि मुंडे मुंडियां दोस्ती 15 साल की बच्ची क्या हुआ 15 साल की बच्ची तो होने है ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा मैं तो कहनी पूछे सत्यानाश मैं तो फिल्म साढ़े पाकिस्तान कोई नहीं देखे ਉਹ ਲੈਸਬੀਅਨ निकली एक तरीका बनया 15 साल की बच्ची ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अब इंडिया वाले मैं नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ ये ना इतना इस चीज़ को आम करें आगे इन्होंने गे को किया इन्होंने क्या होना पुराना हो गया चैप्टर गे वाली गल खत्म करो हूँ असी इस चीज़ से आ गए इतना दिखाते हैं कि फिल्में दिखाती हैं बड़ी बड़ी लड़कियां बड़ी बड़ी औरतें उन्हें पता नहीं होता शादी भी हो जाती है वो लिस्बियन होती हैं
ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਆ ਬੱਚੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੀ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ आपको मेट्रो का पार्ट 1 याद है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ शिल्पा शेट्टी वाला। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਸੰਦ ਵੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ गाना यार आई थिंक गन्ना थोड़ियां गाना बहुत यार इसी नोट पर शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल पामाल के साथ। तो पामाल इस हफ्ते कैसा रहा? हो गई कुछ और पामाल ड्रामा इसमें मैं कहना चाहती हूँ इसमें जो रजा का करैक्टर है वो राइटर का लिखा हुआ करैक्टर है। रजा ना मेरा भांजा है ना मेरा भतीजा है कि जो मैं उसकी साइड हूँ, ये राइटर ने उसको ऐसा मतलब दिखाया हुआ है। ड्रामा था जैसे आपकी मर्जी और जफा, दोनों बच्चियों की अरेंज मैरिज, वो दोनों साइको थे जिससे तलाक लेने का हम अपनी एपिसोड में कहते थे कि हम तीनों बूढ़ी बहनें मेरी कजनी हम सब जैसे आपकी मर्जी में यही कहते थे कि वो दुर्व्यवसाय का करैक्टर तलाक ले ले। इसी तरह जफा का था। अब इसमें जो रजा का करैक्टर है, सबसे पहली बात मलका ने अपने कज़न अन्नी को ठुकराकर रजा के साथ शादी की। इसको कहा जाता है लव मैरिज। बच्ची ने खुद पसंद किया, यानी एक खुद पसंद किया हुआ मर्द, सबसे पहली बात तो उसकी यही हो जाती है। रजा की खामियां वगैरह बाद में आती हैं। और दूसरी बात, एशियन मर्द, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही, एशियन मर्द 100 में से 70 यही होते हैं मर्द यही। और जो बकाया 30 हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको वो मिलते हैं। अच्छा। बकाया मर्द यही है जो इसमें दिखाया है। इसमें अभी तक रजा का शुरू में फिर भी लगा था कि साइको चीज़ों को संभालना, अदरवाइज जब से मलका के साथ अब वाली एपिसोड शुरू हुई है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे काटना भी चाहूंगा। हाँ, काट कि लो। रजा की सारी बातों में आपसे मैं अग्री करता हूँ। मतलब एक बात है, लेकिन रजा की वो बहुत एक्सट्रीम है कि उसको बहुत है मैं कि मेरी पसंद, वो जो कपड़े भी लेके देना, खाना मेरी पसंद का, वो अम्मा एक एक्सट्रीम चीज़ है। वो मर्द होते, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि हमारे एशियन कहीं ना कहीं मर्दों को ऊपर रखा गया हमेशा से, लेकिन ये वाली अम्मा एक थोड़ी एक्सट्रीम जरा चीज़ है उसकी। अच्छा, ये वाली चीज़ थी, तो ये वाली चीज़ तो मलका को पता थी। मलका को इस चीज़ का पता था ना। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे मामले में कितने पोजेसिव है कि ये इस तरह का है। अच्छा, अब जब एपिसोड शुरू हुई है फर्स्ट पीर वाली एपिसोड में मलका लिफ्ट में जा रही है, बेटा दिल्ली कहने भैया लिफ्ट में जा रही है, हाथ में शॉपर पकड़ा हुआ है, यानी वो ग्रोसरी शॉपिंग करके आई है। आप सबके लिए जो मलका के दुखों में रो रो के पागल हो गए थे, वो फल्ला मलका को तो इजाज़त नहीं है, अल्लाह वो ग्रोसरी नहीं कर सकती, अल्लाह वो रज़ा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। वो रज़ा के बगैर गई है और शॉपिंग करके आ रही है अकेली। उसके बाद अब ये रुबाब बच्ची उसके घर गई है, चाय वगैरह पी है। अब फिर रुबाब उसके घर आई है तो मलका की मुलाजमा के कहती है आज कोरमा पकाना है, मटन। मलका ने कहा जाओ मटन लेकर आओ। मैं जाके ले आऊं? हाँ गया। आप लोगों का ये दुख भी राइटर ने खत्म कर दिया कि अब ग्रोसरी की सारी जिम्मेदारी रजा पे नहीं है। ये किलो गोश्त मंगाए, ये 2 किलो मंगाए, चिकन मंगाए, मटन मंगाए, मलका के हाथ में आ गई है। यानी ये तब्दीलियां आई हैं ना। अभी कितनी देर हुई है, पहले मलका अलहदा होगी, अब ये वाली चीज। मैं कहती हूँ जो 30% मर्द होते हैं वो तो बहुत ही खुशनसीब होती हैं जिनको लड़कियां मिलती है, अदरवाइज एशियन मर्द यही हैं। रजा उनमें बहुत अच्छे लेवल पे, मैं तो रजा को कहूंगी। अब ये बच्ची तो रजा अगर करता है ना गंद, फिर उसको बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेट भी करता है, करता है। बहुत प्यार का इजहार भी। अब ये बच्ची रुबाब, इसने कहा, इसने मलका ने कि रुबाब इसके घर चाय पी के गई है, रजा को कह रही है अब मैंने भी उसके घर चाय पीने जाना है। अब वो मेरी तरफ आई तो मैं नहीं जाऊँगी तो बुरा लगेगा ना। कल मैं उसकी तरफ चली जाऊँ चाय पे। रजा ने कहा ठीक है। फिर अब बता, नहीं तू बता। फिर रजा अब मैं कह रही थी ना कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की नेचर बदलती है। अब आगे जाके रजा का बहुत आगे जाके रजा जो होगा, अभी तक चल रहा है रजा का चाहिए। अच्छा, अब ये जो मलका है, मलका मैंने कहा था 20-22 साल की, सॉरी मलका 20-22 साल की नहीं है, मलका है 12 साल की। मलका अब रुबाब के घर गई है
उसका शोहर नहीं ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ अन्ना बंदा कह देगा कि ओ भाई गुंडा सी उसने इतने बुरे तरीके से उसको घर से बाहर कपड़े भी निकाला उसके, जब वो आएगी खुद नीचे आके तुमसे मिल लेगी। उसका लुक भी पूरा पूरी लुक, क्योंकि मासूम बच्ची सी तो पता नहीं चलिया। घर आ गई है तो घर आई है, फिर रजा इसको बगैर बताए इसकी अम्मी को घर लेके आया हुआ था। तो इस अब इसकी इसने रजा ने इसकी अम्मी को बताया। अब रजा की सास ने और रजा दोनों ने इसको बताना चाहा कि पता नहीं होता, कहती ना कि वहां गई इसके शोहर ने ऐसे मैं उसके घर गई, उसके हस्बैंड ने इतने बुरे तरीके से बात की है। उनका तुझे नहीं पता जमाना अच्छा बुरा फला। इतनी दफा समझाया है कि हर किसी को मुंह नहीं लगाते। ऐसे थोड़ी ना दोस्तियां कर लेते हैं हर किसी से। बस अब दोनों मुझे समझाने ना लग जाए। अब आप दोनों मिलना जाना प्लीज। पता है यहाँ पे ड्रामे में एक चीज ये भी हुई है ना कि जो किरदार है मलका का उसको बेवकूफ़ भी दिखाती है ना। मतलब वो अगर एक आम लड़की होती शायद मलका के साथ सिंपैथी आती, लेकिन मलका इतनी चबले मारती है ना तो उसको भी दिक्कत है कि बंदा उस पे मलका का सॉरी फर्स्ट एपिसोड से आज तक मुझे बहुत मिच्योर समझदार बच्ची लगी, मुझे कहीं से मासूम बच्ची नहीं लगी, क्योंकि वो पूरे तरीके से चलना करना सारा कुछ बाल उसका लिखना लिखाना वो मुझे किसी तौर नहीं लगी कि बेवकूफ़ सी बच्ची है, इनमिच्योर सी बच्ची है जिसे पता नहीं। और पूरी सियाणा कहाँ सी ते अन्नी ने छड़ के ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी करवाई सी ना। अच्छा अब ना इसने कौरमा बना लिया। अच्छा फिर कहते रजा बड़ा जालिम बड़ा फलाना। अब बकौल अगर रजा जैसे मेरी जैसे आपकी मर्जियां जफा के दो साइको करेक्टर थे, अपनी दोस्त रुबाब के साथ वॉक कर रही है, घर के पास ही बिशा कर रही है, मुलाजमा फोन लेके आई है कि भाई का फोन आया। मलका बाजी, रजा भाई का फोन आ रहा था। फिर फोन ये एडी हुंदी ना और वो जला दी तो उसको कंबल वाली, इसके हाथ में फोन होता। हालांकि मुझे ड्रामों में इतनी चिढ़ जाती है, हर कैरेक्टर किसी भी ड्रामे का ले ले, खाना पीना चलना जरूरी काम, हाथ में मोबाइल पकड़ा था। मैं कहती क्यों हर वक्त घर में बंदा मोबाइल लेके फिरता है। ये मोबाइल लेके नहीं है, यानी कि रजा का करैक्टर जिस तरह का था आगे जाके गंद करेगा मुझे नहीं पता, अभी तक वो स्टिल सही जा रहा है। अच्छा लो जी अब ना इसने मटन तैयार किया तो इसने कहा रुबाब को कि मैं तुझे भी दूंगी। अच्छा एक तरफ ये करैक्टर रजा से बहुत डरता है और बहुत मासूम है सारा, अपनी है इन्नी सियाणी बच्ची है, हर चीज़ अपनी मर्जी की कर दी है, किसे दी नहीं सुनती। मेरी कज़न है जी सी ढीठ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਰਨੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਲਕਾ ਦਾ सेम है हिसाब, बकौल रजा जालम, रजा ने इसको कहानी लिखना बंद करवा दी। ये एडी मजलूम सी तो फिर किस तरह ने कहानी लिख ली और उसे भी दे उसको कहानी लिख ली है रजा की मर्जी के बगैर। ये अब ये लड़की अपनी मर्जी करती है, फिर बाद में बन जे कि मैं बड़ी मासूम हूँ तो बड़ी एंजू। कहानी लिख ली है कि रुबाब ने कहती, रुबाब कहती तेरी कहानी छपवा दांगी। अब रुबाब के घर कोरमा रजा आया, रजा कहता ए मलका खाना लगा दो, खाना भूख लगी है, ठीक है। आगे से मलका कहती है मैं अभी बस रुबाब को ये देकर आई, मैं 5 मिनट में आई। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर रजा बुरा था किस तरह कहता खामत कहता पे है खाना ला थकिया रहा, खामत खाना कहता पे वो कहती पी मैं पहले सालन दे आवा। ये नहीं किया कि मुलाजमा थी वो जाके दे आती, नहीं भैन इन्हें क्या मैं आप ही जाना है। आप गई है फिर देखना थी बगैर थी, गई है अंदर चल गई तो फुल बदमाशी, बाहर से आवाज आ रही थी बदमाशी का मोह सिगड़ अन्य पता चलता पिया, पर फिर 12 साल की बच्ची बन गई। अंदर गई तेन चाहिए थी जो माहौल देखा उस वेले वापस आने उन्हें खूब इंजॉय करी, वो खूब मजा है चिल करांगी इस पार्टी च, मैं भी तो रुबाब की फ्रेंड हाँ, मैंने भी बुलाई गई पार्टियां। अच्छा लो जी रुबाब आ गई है। अब रुबाब को सालन दिया, सालन दिता नाल अपनी कहानी दी है, रुबाब पूरी कहानी सुनान डई है। मेरे कजन ने एकदम पार्टी हो गई, अचानक से मेरी बहनें और कजन आ गए घर पे। ओदा फिर आ गया यार ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ जा हाँ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ। यहाँ क्यों आई हो, मत आया करो यहाँ। ਉਹਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ कहा दफा हो जा मेरे घर तो। उसने कहा दफा हो जा, फिर मलका गई है तो बाद जो कहानी की बनाती पई थी। मैंने जब माहौल देखना ऐसे तो रजा मैं उल्टे पांव वापस आई और पुलिस आ गई। अजीब सा माहौल था, मुझे जैसे लगा ना वहां से निकलने लगी तो फौरन पुलिस आ गई। तू उल्टे पांव वापस नहीं सी आई तो पूरा एंजॉय करती पई थी। जब बाहर आने ते पुलिस आ गई, ये बहुत पुलिस फाड़ के ले गई।
ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਰਬਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੇਕਾ नहीं, फिर सब तो अल्लाह माफ करी इन्हों लाया हुआ है। और पूरी बिल्डिंग अच्छा वो कह रही है कि मेरा घर है यहाँ ऊपर फलाना। प्लीज मुझे जाने दे, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ खाना देने आई थी, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। एक दफा पुलिस ਜਿਹੜੀ पूरी शब्दों के हाथ को किसी को पता तो कर लेंदी। अच्छा लो जी उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, तो फिर ना मुलाजमा बताती है रजा भाई वो मतलब पुलिस आई नहीं फलाना, कहता वो जो फ्लैट वो रुबाब दोस्त का। अब रजा को पता चल रहा है कि वो ले गए हैं उसको थाने ले गए। अपने भाई को लेकर फिर वो थाने जाता है और फिर वो मलका को वहां से छुड़ा के लाता है और गाड़ी में लाके बिठाता है। तो अब आगे तू बता, तू कहता था मैं अभी इस एपिसोड में मैं रजा के खिलाफ हूँ। तो आगे रजा ने जो किया अम्मा वो गन था। हाँ, मल्लिका वाला सारा एपिसोड हुई, मल्लिका ने गलती की, वो दोस्ती कर ली, वो गलत लड़की थी, चवले थी, पर रजा ने उसके रिएक्शन में जो बिस्ती करके उसको वहां घर छोड़ाया आज ना मैं कुछ सुनने के मूड में ना कुछ कहने के मूड में। गाड़ी से उतरो। और वापस लेने नहीं गया और महीनों गुजर गए। उस बात पे मुझे इख्तलाफ है कि वो रजा की बात गलत भी मैं इसका जवाब दे थी, दूंगी। गलती थी मल्लिका की, पर इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि छोड़ दिया वहां पे और बिल्कुल इसे कट ऑफ कर दिया अपनी तरफ से। अब रजा के बकौल कि रजा छोटी सी चीज़ को बर्दाश्त ना करे, एक शरीफ बंदा जिसकी बीवी गलत सही की बात लहदा उसको लेके आ रहा है। अब उसको उस बच्चे ने क्या किया, अब आप लोग मुझे बुरा कहें जो मर्जी कहें, रजा ने गुस्सा किया, ना मारा ना गाली गलोच की, उसको पकड़ के उसकी माँ के घर छोड़ा, माँ के घर छोड़ा। वो रास्ते में माफिया अब माँ का था, माँ का रिएक्शन, माँ दी एक्टिंग, मैं बहुत लव अच्छी, यू सो मच, सब कुछ बर्दाश्त करता, इससे प्यार बर्दाश्त नहीं करता। इसमें मैं बच्चे हदायतकार को उसकी तारीफ करूंगी, क्योंकि ये बहन जो है ना वो बहुत देर से ड्रामों में आ रही है। उसका ये वाला ड्रामा लिखा जाएगा जिसमें इसकी अदाकारी करेक्टर 10 on 10, उसका जो पूरी लुक बनाई हुई है, एक बेवा दुखी जो भाई के घर रहती है, मेकअप नहीं करती कुछ नहीं, पर जब वो मलका के घर जाती है फिर जो उसकी तैयारी होती है, मैं कहती हूँ इतनी बहुत अच्छी natural, उस उनके लिए और डायरेक्टर के लिए, मैं कहती हूँ लव के पूरा इस करेक्टर में जान। अब यहाँ पे ये था एक्टिंग बहुत अच्छी थी पर टू मच थी, क्योंकि खामन था वो, उसने छोड़ दिया, गुस्सा किया। ये माँ थी और मलका माँ बनने वाली थी, उसका मिस कैरेज हो सकता था, जिन्नी माँ ने वाह वेला मचाया। इसीलिए समझाती थी ये तुम्हें। माँ ऐ तो दे यहाँ पे मैं एक माँ दुख कर दी, माँ इंज ना कर दी कि माँ कभी मैं सांस लेना, आज मलका खत्म ही कर देना कि हो गया। यहाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अम्मा की जिस उम्र के हिस्से में अम्मा है, अम्मा का जिस जनरेशन ताल्लुक है, जो उस उम्र की खवातीन है उनकी एक अलग सोच होती है शादी को लेके, किस तरह शादी को निभाना है। अल्लाह का और लाख शुक्र है, मेरी ये सोच है अभी तक जो मुआशरे में 50% बच्चियां तलाक के बगैर रह रही, वो हमारी जैसी सोच की वजह से रह रही है। अदरवाइज ये होता कि ये तबाहियां मच जाती। मुझे शुक्र अल्लाह, मैंने इतना शुक्र किया, बीच में अब जिक्र आ गया, मैंने देखी है मेट्रो फिल्म, मैंने शुक्र किया मेट्रो, उसमें कौनिका बच्ची जो है ना, कौनकना सिंह, उसका हमेशा करैक्टर होता है कि वो फेमिनिस्ट बागी सारा कुछ। अच्छा लगा कि वो अपनी बच्ची के लिए वापस आ गई, उसने अपनी बच्ची के लिए कंप्रोमाइज किया ना। तो ये मैं कहती हूँ कि इसमें अब की गल कितने चल गई। हाँ तो कहना अम्मी की सोच, अम्मा की सोच नहीं है। मैं ये कहती हूँ इसमें अब रजा ने गुस्सा किया, हूँ तो कहना अब मलका अपनी माँ के घर जाके फुल दुखी हो रही है कि माँ तेरी रोजाना रोंदी है कि हाय अल्लाह तेरा मामा पहले मुझे पाला पे ये सारा। मलका ने, अब मुझे नहीं पता इस बात का जवाब राइटर या बच्चों आप बताओ क्या था। खनी मलका दुखी थी, मलका ने एक दिन भी रजा को फोन क्यों नहीं किया, मलका ने मैसेज क्यों नहीं किया। आई थिंक रजा ने ब्लॉक कर दिया ना उसका, तेरे प्यो होए मैं मर गई, होए मेरे वे मलका दे अब्बू जान ब्लॉक कर दिया नंबर उसने होए उसका। अल्लाह ने ब्लॉक नहीं किया, वो इंतजार करता रहा। उसने अपने भाई को भी कहा भाई मलका ने एक दिन मुझे कॉल नहीं की, मलका मुझे कॉल करती मैं उसको लेने चला जाता, वो कॉल कर लेती, मैं चला जाता लेने के लिए उसको। फिर देखो अगर मलका इस घर में दुखी हो रही है, अपने घर को याद करके, वहां पे रजा भी खुश नहीं था, रजा भी फुल दुखी था, उसको भी था मेरी बीवी बच्चा होने वाला नहीं है। तो दूसरी गाला जब गलती इसकी थी, एक फोन कॉल कर ही लेती, मैसेज कर देती, ताकि मेरा इसकी तरफ से क्लियर हो जाता कि इसने कोशिश की, रजा ने आगे से कुछ नहीं किया। अच्छा पता एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात में ना अक्सर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि जो लोग बातें करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कमेंट्स में,
और वही लोग जो अपने घर जाके बातें आपस में करते हैं, लोगों के ओपिनियंस अलग होते हैं कि सोशल मीडिया लोग अक्सर बहुत ज़्यादा बनते हैं कि हम बहुत वोक हैं, बहुत इस तरह, लेकिन घरों में बातें वही हो रही होती हैं। अब मेरी बात सुनो, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं बिल्कुल समझ कि गई, जो अम्मा लड़कों की बात करें कि मतलब एक हार्श रियलिटी है कि कहने की है एक कि लड़कों का एक अपहरण होता है, सही गलत जो भी एक माशरे में है। इतने इतने बड़े नाम इंडिया के भी पाकिस्तान के भी अपनी वोटियां के अंदर तुनना ऐसी कितने तुनी है। क्या मतलब? तुनना मुराद है कि एशियन मर्द इसी तरह होते हैं। रज़ा का करैक्टर अभी तक साइको नहीं, जो भी एपिसोड आ रही हैं साइको नहीं है वो बंदा, वो भी अपने घर दुखी हो रहा है। फिर उसने अपने भाई को कहा कि भाई वो गई हुई है वहां डॉक्टर का, वहां सर्दी कपड़े ये वो सारा कुछ, उसके पास कपड़े आई डोंट नो कैसे मैनेज करी होगी, और पता नहीं डॉक्टर के पास भी जा रही है या नहीं जा रही। बस उसका अब ये था कसूर मलका था। मलका एक कॉल कर लेती, मलका ने कॉल क्यों नहीं की? नहीं, मलका का ये कसूर था। उसके बाद जब माँ जब वापस आए रजा के बहन भाई लेने के लिए, मैं कहती हूँ मामू, सब बच्चे जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं हाथ उठा के दुआ करो अल्लाह पाक हर किसी को, मैं कहती हूँ ऐसा मामू दे। ये मामू है जो 2 दफा माँ माँ कहो तो मामू बनता है। एह जे मामू नापैद हो गए ने, जिथे मिल गए उन्होंने फाड़ लो, म्यूजियम च रख लो। वो म्यूजियम च रखने वाले मामू जे, अदरवाइज सारे मामू मुंडियां जे लान डे ने। इंज दा मामू हेडा इतना अच्छा मामू, लव यू सो मच। राइटर ने मामू का करैक्टर, मामू ने रजा ने समझा क्या था कि मलिका के आगे पीछे कोई नहीं है। मजा आया। अच्छा, अब रजा को ना अपनी उसके लिए लड़दा ना ओदे रुबाब के मियाँ के साथ, तो इस जख्मी होकर अस्पताल चला गया। अच्छा, फिर वहाँ पे भाई को कहता, भाई कहता ना कि तू कहता उसने कॉल नहीं की। भाई कहता अच्छा मैं जाके ना उसको मना के लाते हैं। अगर रजा फिर साइको होता तो रजा कहता नहीं, मरता मर जाऊंगा, उसने रास्ता नहीं किया, नहीं जाना आपने। रजा चुप रहा। रजा चाहता सी कि मलका आ जाए। यहाँ पे एक बात ये भी कहूँगा, रजा साइको आप लफ्ज इस्तेमाल करियो। रजा की जो पर्सनैलिटी दिखाई है वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड सा है कि थोड़ा नार्सिसिस्टिक टाइप इंसान कह लो कि मैं मेरी पसंद मेरी चीज़ें, उस तरह का इंसान है। ये इसका मसला है। अच्छा ठीक है, लो जी आप भाई और भाभी के बहुत मजा। अच्छा माँ आई है तो माँ ना खुशी ना नसीने से आई है कि रजा आ गए ने। फिर रजा नहीं आया। रजा नहीं आए। जिस तरह बेटा तेरी माँ रोजाना बेचारी रोंदी सी, रोजाना कहती खाए हूं नहीं उन्हें आना, खाए उसने तलाक दे देनी। उसमें कहते ना एक छोटी उम्मीद की किरण, वो उम्मीद की किरण माँ जिस तरह तेरी खुशी हुई सी बेटा घर जाके पूरी मचान दी, कुछ कर दी, मलका फिर दुखी हुई सी। और पता है इस केस में ये वाली बात भी है कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर शादी अच्छी नहीं जा रही तो आप बिल्कुल तलाक लो, बट मलिका केस में मसला ये भी कि इसकी माँ खुद भाई के घर रह रही है, तो वो भी थोड़ा एक बोझ वाला एंगल दिमाग और में आपको आता है। बता दूं, जैसे आपकी मर्जी में दुरेब शाह का करैक्टर जो माँ थी हुमा हमीद, वो एक पढ़ी लिखी औरत थी, पर वो भी मलका की माँ की तरह अपनी बेटी को समझाती थी। तो फिर है कि मतलब है वो, हालांकि जो दुरेब शाह का करैक्टर था वो एक स्कॉलरशिप ली हुई बच्ची, बड़ी बड़ी ओदी जॉब थी, वो तो वो बच्ची थी दबंग जो औरतें अपने हकूक के लिए लड़ती हैं, वो वाली बच्ची थी। ऐ तक 20 साल में 100 बच्चे सी जी मर्जी फजामा च उठखालियां करती फिरती सी, फिर अपे ने पसंद किया। इस वजह से इसका रजा के करैक्टर में अभी तक जिस तरह वो अगर करता है फिर साथ उसका ख्याल भी करता है। अच्छा लो जी, अब ना हॉस्पिटल आ गई, वो मलका आ गई है। अब मलका और रजा दोनों मिल रहे हैं। हाँ। मलका रोइए, रजा भी होना रोया। ये अच्छा लगा मोमेंट मुझे। तो फिर मोमेंट है नहीं, किस तरह मैं कमा के अगर वो प्यार करती है तो वो भी प्यार करता है। यानी अगर वो राइटर किरदार इस तरह लिखा ना कि उसमें मतलब अच्छाइयां भी हैं, मतलब वो एक आम मर्द है, बिल्कुल। वो एक आम एशियन मर्द है कि वो एक आम एशियन मर्द है, साइकोपैथ नहीं है। जिस तरह जफा का और जैसे आपकी मर्जी के करैक्टर थे, रजा उस तरह का नहीं है, एक आम एशियन मर्द है। अम्मा की पता है एक बात बिल्कुल दुरुस्त ये भी है कि रजा का थोड़ा उन्होंने एक्सट्रीम दिखा दिया है कि कपड़े बिल्कुल ये पहनो ही ना, वरना आसपास जितने हमारी फैमिली के लोग भी देखो आसपास जल्दी मर्द ही डिक्टेट करते हैं हाँ, कि क्या पढ़ी लिखी लड़कियां, डॉक्टर लड़कियां, सारा कुछ है। मियाँ इतना एफ पढ़े हैं, फिर भी मियाँ की चल रही होती है। अच्छा दफा दूर हो, मैं कहनी अस्पताल आ गए तो वो भी रोन दिया। अब वो बार बार कह रही है मैं बेवकूफ, कहता नहीं सादा। बेवकूफ नहीं सादा। तो फिर कहती घर आके मैं बेवकूफ, कहता नहीं मासूम। बेवकूफ। बहुत मासूम हूँ मलिका। ठीक है, अब रजा का करैक्टर घर आया, उसने उसकी जो दोस्त की जो शॉल थी वो उसकी शॉल थी, सारा कुछ। तो अब मलका अब कह रही है कि मैं आगे सारा कुछ सही करूंगी। तो आगे जब फिर मलका का दुख है, कौन से वाला? जेड़ा नाम वाला, वो तो नेक्स्ट ही कौन है? हाँ प्रोमो देख लिया सी ना मैं, बता दो।
मलका, मैं कहा यार सारा कुछ इतना अच्छा हो गया। मलका कह दिया मैं ऐसे चलूंगी, मैं वैसे चलूंगी, दोनों का पैचअप हो गया। अब कैसे मलका दुखी कैसे होगी, कैसे दुखी होगा? अगली बार ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗਮ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। इसका नाम ईमान रखो। ਉਹ ਫੱਲਾ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ रज़ा ने किया इसका नाम मैंने रखना है। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ और सोचा हुआ है। मेरा दिल पाट गया। फेमिनिस्टों आयो डंडे लेके। आज 2025 में 100 में से 80% बच्चियों का जो बच्चा पहला भी होता है, यहाँ शोहर रखे बल्कि दादी, ससुर दादी, दादा हाँ। दादी रखते हैं नाम। ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਲਕਾ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮਲਕਾ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਬੱਚੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਖਾਇ ਤੇ ਦਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ भी कर लेता। हर चीज में कहते नहीं एक गिलास है, एक बंदा कहेगा आधा भरा है, एक कहेगा आधा खाली है। मलका ओ च भाई आधा खाली है। अच्छा, इतना मेरा दिल करे अम्मा की ना एक डिबेट कराई जाए। कितना? मतलब 3-4 लोग बैठे हैं, 2 लोग मलका की साइड पे हों, 2 लोग रजा की साइड पे हों, और एक डिबेट हो कि डिस्कशन हो कि भाई ये बात ऐसी है, ये बात ऐसे क्यों है। मजा है ना ये देखने का। भाई मैं हार जाऊंगी। क्यों? वो अंग्रेजी मार मारनी नहीं, उर्दू में होगी, लैंग्वेज से। ऐ शर्त ना रखा जावे। इसी शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी। जीते तो मेरे, हारे तो मेरे। अम्मा उर्दू के साथ डिबेट की जाए, हाँ, क्योंकि मोमिन और ईमान नहीं, मैं दोनों। चीनी को भी मैंने मुतमईन कर दिया। चीनी भी कह रही थी कि आज ना रजा के साथ अम्मा, रजा ने बहुत बुरा कहा। तो मम्मी ने भी कहा। मैंने चीनी को जब पूरी दलीलें दी, चीनी का नहीं अम्मा बिल्कुल इसमें आका बेटा वो जो रजा ने करता। उसके बाद इसने उसे ना फोन किया ना मैसेज किया। इन ज्यादा सिर्फ जाना फोन कर दी, जाना मैसेज कर दी, फिर सी रजा गलत। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆ ਕਮੀਨਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ? नहीं, गलती सी कि चलो औरत गलत निकली तो बेचारी इंज करके हो गया। रजा को फिर गालियां पढ़नी थी। रजा एक ई करता है, दूसरी कहती आ ची। वो ई ची का मुकाबला पूरा चलता पे रजा का और मलका का। आगे बढ़े फिर जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिरयानी की। तो वो कैसा रहा? ओ खुदाया, पीर का दिन एक दहशत की अलामत बन कर रह गया। कहते इट्स अ बोरिंग पीपल, व्हाट अ बोरिंग स्टोरी। अल्लाह नी बोरिंग स्टोरी। मेरी दोस्त नबीला ना ये थी इसके हक में बिरयानी में। मैं पिछला बार पिट्टी में कहा अल्लाह नबीला बिरयानी का तू दस। कहती नहीं नहीं लुबना ऐसे, नहीं लुबना ऐसे। ਐਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਆਏ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਬੀਲਾ ਵਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਡਰਾमे ਨੂੰ। अब जिसको पसंद था, मैं तो पसंद मुझे भी था, पर मैंने काफ़ी देर पहले हिम्मत हार दिया। मेरी ये लिस्ट से निकल गया, मेरे लिए तो एक दहशत बन गया जड़ा वाला ड्रामा। पर वो अभी तक स्टिल चल रही थी भाई, उसने भी चीखें मार दी क्या बोरिंग ड्रामा। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस ड्रामे से क्या निकालना है आपने। 27 एपिसोड में बच्ची माहीन जो निशा की दोस्त थी, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ कहानी ना सुन की दिलचस्पी। पूरी एपिसोड माहीन की अम्मी की कहानी का नाम। यूनिवर्सिटी वाले ने की प्रोजेक्ट दिता है कि जाओ बुढ़े ज़ईफ लोग उन्होंने परसनल सारिया कहानियां लैके तो लोगों च आम करो। की प्रोजेक्ट सी तो नाले यूनिवर्सिटी पढ़ाई की है। जब ये पहले गए तब इन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया जिससे इनका प्यार शुरू हो गया, लव स्टोरी शुरू हो गई। अब इनमें थोड़ी लड़ाई सी पड़ गई, उन्होंने फिर एक प्रोजेक्ट डाल दिया जिससे दोनों पास आ सकें। केड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे इंज दे प्रोजेक्ट ने जिसमें कुड़ियां मुंडे बिछड़ नहीं सकते, उन्होंने इन्होंने कोल कर देना। और निशा का करैक्टर मेरी समझ से बाहर। निशा का करैक्टर क्या है, इतनी बदतमीज, इतनी खुद सर और इतनी मैं कहती हूँ खुद गर्ज लड़की करैक्टर। तोबा हीरोइन है ये। माहीन की माँ की स्टोरी पता करन गए लो जी। अब माहीन की अम्मी, यकीन करें आप जिसने नहीं ड्रामा देखा, पर मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट का यह सीन देख लें। माहीन की अम्मी एक बात करती है, पूरा 5 मिनट कैमरा पूरे घूमता है, दूसरी जो बात पूरे 5 मिनट बाद निकालती है। बिल्कुल तुम दोनों की तरह थी। उसकी माँ की 20 मिनट की कहानी पे तो मैं कहानी से दिलचस्पी नहीं थी, तो बकाया क्या उसकी कहानी में से नगीने झाड़ रहे थे। जरा एक मैंने शादी, पूरा तो सली सॉरी कैमरा, मतलब पूरी एक उसकी कहानी को शॉर्ट में नहीं किया गया।
पूरी इसकी कहानी हो गई। अच्छा लो अब ना निशा को अब घर आई है तो अपनी माँ से पहले तो उसकी निशा दी थी माहीन की अम्मी कहानी नहीं सुनाती, फिर माहीन के मजबूर करने पे ना अपनी कहानी सुना दी। कहानी की सुनाई है समझे ना तो होर करीब करता कि एक जिम्मेदार से वडेरा सी उसने शादी की थी छड़ के चला गया, ये वो सारा। निशा घर रही है तो अपनी माँ को गुस्सा कर रही है कि ना महीन ऐसे महीन फलाना ये वो। फिर उसकी माँ ने और उसके मामू ने निशा की बेइज्जती की तो कितनी खुद गर्ज से सेल्फिश बच्ची है। हार में गई तुम्हारी स्टोरी, जाके माफी मांगो उससे फौरन। खाना खराबे, जिसका बाप मरा हो उसका दुख और होता है, जिसका बाप ऐसे छोड़ के चल जाए वो दुख और होता है। इतनी तकलीफ में होती है वो बेटी, जीते जी बाप के साए से महरूम होती है। तो किड्डा उन्हें पता ही नहीं कि मैं महींदा दुख दिखाया। और दूसरा मैं भाई वीरे महाराज ਨੂੰ पूछना चाहनी है, जफर महाराज वीरे या की सी अक्सर ड्रामों में लड़कियां लड़के के पीछे पड़ती हैं और हमें इतना बुरा लगता है कि दफा दूर एक चीज खत्म हो गया यही कहती है मैंने हासिल करना, जहालत लगती है वो। इसमें अब निशा एक पढ़ी लिखी आम पढ़ी लिखी बच्ची नहीं, वो बच्ची जो प्रोफेसर पीएचडी कर रहे हैं उनकी असिस्टेंट बन के उनके साथ लगी हुई है। एक काबज़हीन अक्लमंद पढ़ी लिखी बच्ची मैं रान के साथ नहीं तेरा लगा के वो शादीशुदा था तूने छोड़ दिया, झूठ बोला, किसी वजह से भी छोड़ा तो कहते छड़िया अगर की लेना फिर दफा करो, चैप्टर को क्लोज क्यों नहीं कर रही। कभी माँ से बिरयानी बना के लेके जा रही है उसको वो देखे वो जले ऐसा करे। और अब किसी की हाँ अब तन्नों से बार बार उठ रही है तवीज़, यहाँ मामू से मंजन लेके खान रही है, उससे बार बार बाजों पे तस्वीर बनवा रही है कि मैं मीरान की तरफ ना चल जाऊं। एडी जहालत कि यानी उहदे वस च नहीं गा के मीरान वाल उल्लड़ ना जावा तो वो अपने तस्वीर बनवा रही है। खुदा का वास्ता बस कर दें बनियानी ड्रामा। अब कहते नहीं हर हम शुरू किया हुआ है, देखते हैं कि हम पता चले कि अब गुलकस मिलेगा, मीरान निशा का क्या शादी होगी कैसे होगा, सिर्फ ये देखने के लिए। तो अदरवाइज मैं इस ड्रामे को कभी ना एहतजाजन देखूं कि इतना अच्छा ड्रामा था और किस लेवल पे जाके चला गया। आगे बढ़े फिर जी आगे बात करते हैं जिनकी शादी उनकी शादी, तो वो कैसा रहा। ये ड्रामा मुझे ये 2 एपिसोड बहुत मज़े की लगी और मुझे अब इसकी हल्की फुल्की जो गलती लगती मैंने उस गलती का जिक्र भी नहीं करना क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा ये आ रहा है कि अब ना जैसे खुशी है, खुशी जिनजादी थी तो वो थोड़ा सा याद ना जाना ही, अब मुझे ये है कि क्या मज़ा आएगा कि अब खुशी आ गई है इंसानों में, इंसान बन गई है। आए ना तो कोई जाना उन्हें कैसे? अब उसने क्या उन्हें अली उन्होंने अपने कहते आजन इसको कुछ पत्थर कैसे कुछ बना दिया हुआ था ना, तो बाबा जी ने आके करके तो उसको मतलब वो असर खत्म अब सब उसको देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, सबको पता भी है कि ये जिनजादी है। और अली ने कह भी दिया कि मैं इसके साथ शादी करूंगा। और वहाँ पे बच्चे वो हाज की अदाकारी जब रो रो के इसको कहता है हाय खुशी बोलो, खुशी तुम कहाँ फलाना, जब मिल जाती है पूरा सारा, मैं कहती लव यू सो मच। अब सबको पता चल गया। अब खुशी ने बाकी मैंने नहीं मेरा गसी ज़्यादातर जीनत मैंने गसी मुसलमान ही होंगे, अरे मुसलमान नहीं होंगे सारे। अच्छा हाँ खुशी मुसलमान नहीं सी। अच्छा खुशी से फिर बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कलमा पढ़ा, उनका हाँ मैं, उसने कहा तुम अली के लिए, तो उसका नहीं मैं अली के लिए नहीं, मैं वैसे ही मुसलमान होना चाहती थी। फिर बाबा जी ने ना खुशी को ना कलमा पढ़ाया। पर यहाँ तो मुझे छोटा सा गिला है, छोटा नहीं पर मैंने है गिला बड्डा पर मैं भी छोटा। अब कलमा पढ़ा रहे हैं बाबा जी ना, खुशी के सर पे दुपट्टा दिया गया, साथ बैठी हुई थी ज़ारा ना, ज़ारा के सर पे, तो गलत बात है। जब एक चीज़ है अब इंडिया के कल्चर से देखें, इंडिया के कल्चर में अपना बाहर वो मैं कहती हूँ इतना गंद इंडिया के कल्चर में मचा हुआ है कि तौबा। पर ड्रामों में उनके देखें अपने संस्कार, इतने संस्कार देते हैं कि संस्कार बाहर लेवे ना लवे वो सन दे पागल कर देने। तो जब एक कलमा बाबा जी पढ़ा लेंगे तो बट्टा तो सर पे दिलवा देते हैं। तो आप खुशी जैसे मुसलमान हो गया। दूसरा और मजे की बात होगी अब ना, अच्छा अब बेचारी बच्ची नादिया, वो पूरा बच्ची बहुत अच्छी दिखाई है। अब उसको है कि ये खुशी के साथ प्यार करता, मुझे नहीं मिलना, प्यार वो फुल करती है अली के साथ, वो इस चीज़ पे हट जाती है। अब उसकी माँ, मुझे इतनी उसकी माँ का करैक्टर गलत लगा ज़किया का कि वो उस पूरा पंप कर रही है, नहीं नहीं तुम्हें मिल जाएगा, मैं ये करूँगी वो करूँगी। वो अब मज़े की बात खुशी इंसानों में आ गई है, वो मिल गई है आज़र के साथ। और नादिया हाँ
नादिया और उसकी अम्मी आजर की क्लाइंट बन गई असिस्टेंट। अब उन्होंने आजर को इस घर की सारा ऐसे कर करा के, कितना मजा आएगा इस चीज का कि जब आजर जैसे तमीजें थी, वो कुछ नहीं, ये नहीं कर सकता, वो नहीं करना। अब जैसे था आजर कहता था मैंने अंदर आके मतलब अंदर आना है, इस घर का कोई इजाजत देगा क्योंकि बाबा जी ने सार बांधा था ना, फिर अंदर आऊंगा। तो खुशी की जो उसकी माँ ना, उसकी नादिया की, उसको ले जाके ना जारा को तो बहाने से इजाजत दिलवा देती है। तो फिर वह बच्चे जैसे खुशी से देख रहे हैं। बच्चों के लिए बेस्ट सीन था बाबा जी और आजर का मुकाबला, वो जो आगे शागे सारे आगे छागे। और फिर ना तरस आया, हसबे दसूर हो गई होया जो बेचारे आजर ना पहली किस्त होंदा है, आजर सड़ के सवा हो गया। हालांकि आजर बाबा जी ने भी होश करता था, आजर फिर जख्मिया। तो अब ये ड्रामा बहुत मजे का, जैसे इसने जैज़म भी डाल दिया, जाज़म भी करेगा, वो आजर और वो टीम मिल गई है, खुशी इंसान बन गई है, इंसान मतलब है जिनजादी, मतलब है इंसानों में वो सारा कुछ। मैं कहती अब ड्रामा बहुत मजे का हो गया। आगे बढ़े फिर जी। आगे बात करते सावल यार पिया, तो वो कैसा रहा? लो जी, असलम का करैक्टर है वो एम ही हवावन छड़ा मारता, पर अब इस दफ़ा चलो था कि जैसे यार आ गया था रिश्ता मांगने इसका, तो उसके अब्बा का गुस्सा असलम को चढ़ा। असलम तो एवं ही कहता सी कि मैं उन्होंने कंधा ही टक्कर मारता फिरना, उसको गुस्सा चढ़ा। मैं कहा चल गुस्सा चढ़ गया। उसके बाद असलम और चवल ना मारे, फिर चवल मारती। एडी अजीम तेरी बीवी, डुब के किते बेशरम इंसान मारी दफा होने। फिर उन नाना मारता कि तू इंज कहनी पई सगी मां होंदी ते तू इंज नाना कहती। काश तुम उसकी यही ना कि मैं उसकी सगी माँ होती। कहना बनता सी वो औरत जिसने बच्चा पैदा नहीं किया पिया के लिए, तो तू फिर उन्हें वाली चीज कहना पे। अच्छा, उसके बाद राइटर के हाथ चूम लूं, सस्सी बच्ची शादीशुदा सियानी। पिया, चलो मैं पिया का भी गलत था, चलो जी शायद पिया भी बच्ची था ही है, ਉਹਦੇ वांगू पमाल वांगू 20 साल दी मासूम जी। सस्सी जो थी उसका मियाँ डिप्टी कमिश्नर के DCO कुछ मतलब बड़ा, बहुत बड़ा सफाई था। अपनी गाड़ी मर्सिडीज में आई है ड्राइवर के साथ और पुलिस वाले गार्ड के साथ। आइए सामल दे डब्बू क्लब, खुदाया की बगैरती दाई डब्बू क्लब की है। और भी डब्बू सारे बंदे खेलने को और डब्बू क्लब के अंदर चल गई, अपनी गाड़ी और ड्राइवर के बावजूद अंदर चल गई है। तो फिर ना कहते ने कहती चाय पता नहीं केड़ी खास पींदा हुंदा। अच्छा, अब हालांकि ना डब्बू क्लब में ना ऊपर ही छत है, आज होना ना सीन दिखाना सी कि लो छत तो नहीं गई। अच्छा, छत तो कहती तुम्हारी वो छत कहाँ है जो तुम कहते हो वैसे फलाना जी। अच्छा, चाय पी ली है। उसके बाद फिर इसकी बगैरती ख़त्म की सस्सी अपना स्टे का ना ख़त्म करवा दिया असलम का। अब फिर दोबारा आई है, फिर डब्बू क्लब के अंदर गई है। तो टीपू को कहती है अपनी चाय का जो खास चाय पीती है वो चाय बनाओ। कहती सामल कहता छाते चल गई, छत पे गई है। उसका जो सारा सहन था इसने ठीक किया। फिर उसकी शर्ट पकड़ी, शर्ट को जफ्फी डाली। इतनी देर में सामल आ गया तो सामल से गिले सावन लगा कि बगैर शर्म छत से औरत की कर दी। फिर उसने क्या किया, ससी ने कहा सामल से, सामल आजकल दुनिया में बहुत चल रहा है, बेगैरत औरतें अपने शोहरों के होने के बावजूद एक जार रखा हुआ उन्होंने। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है, खामत चूल्हे में जाए वो तो है घर सड़े मरे, एक मैं यार के तौर पे तू मेरा पुराना यार है, तू मुझे समझता, अभी हम फिर से वही सब कुछ शुरू कर दें। क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से खास हो सकती हूँ सामल? सामल कहता तू गरक हो गई बेशरम बगैरत जहन्नमी औरत, पिछली यादों को भुला दे, ए तू किस तरह की ऑफर करा दी थी, मैं थुकना तेरी ऐसा ऑफर थी। मत निकाले नए रास्ते। कहती अच्छा, अगर तुमने इतनी दूर तक नहीं जाना फिर थोड़ा सा तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलो फ़ोन तक ही कर लो कि मैं फ़ोन पे तुमसे बात कर लिया करूँ। मैं कभी कभी तुमसे बात तो कर सकती हूँ ना सामल? कुछ समझ आई? एक तरीका सी एक शादीशुदा लड़की अपने मियाँ के साथ रहते रहते किस तरह सामल को ऑफर करा रही थी कि फिर दोबारा दोस्ती करिए फलाना करिए, बगैर का मतलब सी। अच्छा लो जी, फिर उन्होंने कहती अला फर्स्ट एड कागज़ सी ए मैं हूँ कुछ नहीं हो सकता। टीपू को इन्नी स्पैशल चाह का कह के आई सी कि सब खत्म हो गया थी, लो जी चाह ना आई कोई। अच्छा लो, आप सामल के सस्सी उसको दे गए स्टे के कागज उधर ना आप ना, वो कहती है उसको पिया उसको यार को कि अपने माँ बाप को मना, मेरे अब्बा तो मान गए हैं। पहले तो उसके माँ बाप नहीं मानते, तो फिर अब यार के माँ बाप अपने बेटे के प्यार में वो मान गए कि हम रिश्ता लेकर चले जाएंगे। अच्छा, इतनी देर में ना अपना सावल ना स्टे वाले कागज लेके पिया के घर गया।
पिया के घर लिया, कागज दे के गया। अच्छा ठहरे, कागज वाले बहुत से जामा पे। अब ना सावन ने ना बाइक ले लिया है, यार की तरह की हैवी बाइक ले ली है, लेके आया तो इतनी देर में पिया आ गया। पिया भी पूरा गाड़ी में खड़े मुबारकबाद पूरी बातें कहती, बहुत खूबसूरत, पूरे हीरो लग रहे हो। आप बहुत अच्छे रहे हो, बिल्कुल फिल्मी हीरो। सारियां वो क्या कहता है कि तू जो तेन कॉलेज कभी जल्दी हो ना तो तेन मैं मोटरसाइकिल बिठा के खा कुछ वहाँ पे एक बंदे के बैठने की जगह, कहता तुम्हें मैं बिठा के ले जाऊँगा। अच्छा स्टेज पे कागज लेके घर गया तो अब उसकी माँ और पिया दोनों खुश हो गई हैं। इतनी देर में असलम आ गया। असलम में कुछ नहीं सुने, असलम ने रज के बिस्ती की थी, रज के बिस्ती कर दी थी, सामने धिक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। अब पिया वहां बाप को नहीं रोक रही कि एक एक लफ्ज कहना था, अब्बा वो तो हमारा काम करके है, अब्बा उसने हमारी जमीन बजाई, कुछ नहीं किया, रोका नहीं है, पर बाप के सामने उनके पीछे गई है उनको मनाने के लिए। इतनी देर में सामल तो आगे चला गया और टीपू खड़ा है, और टीपू ने इसको बता दिया है मासूम गुड़िया जो सामल है वो तेरे से प्यार करता है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जैसे अब पिया को पता चल गया कि सामल उसके साथ प्यार करता है, और अगली एपिसोड मजे की होगी क्योंकि उसमें अब यार के अब्बा ने मूसा ने रिश्ता लेने के लिए आना है, असलम और मूसा का होगा टाकरा, तो फिर देखना दिलचस्प होगा। आगे बात करते हैं केस नंबर 9 की, तो वो कैसा रहा? जब ये शुरू हुआ था बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा लेवल सारा कुछ, पर इस कहानी को इस तरह आगे ले जाना, इसकी सारी खूबसूरती ख़त्म कर दी। अब यही छोटी होती तो मुझे ना बुखारी से गिला होता ना बीनी से। अब उन दोनों का कसूर नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्ट ड्रामा होता तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वकील बन के वो मुझे बुरी ना लगती। एक्टर कह रही हैं आप? एक्टर नहीं, अच्छा, जो डायलॉग सारा कुछ, क्योंकि अब ना उन दोनों वो बेचारे क्या करें, 14 एपिसोड हो गई हैं ना, अब आज की 2 एपिसोड थी, क्योंकि मैं अब नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ तो फिर नेटफ्लिक्स नाम ही देखा तो दफा कर। हमारे जो पीटीवी के ड्रामे थे, इंडिया इस चीज़ को मानता था कि हम हसरत थी उनकी कि पाकिस्तान के ड्रामे बड़े अच्छे हैं। पीटीवी के बाद भी हमारे चैनलों के ड्रामे ऐसे थे कि इंडिया देख देख के जलता था। अल्लाह मेरी तोबा, केड़ा बुरा वक़्त सी, केड़ा हकार साढ़े अगे आ गया, साढ़े ड्रामे की बन गए। अब ये शॉर्ट ड्रामा होता तो ठीक था, अब जो नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे वो तो देख के खुश हो रहे हैं, वाह मज़ा आ गया, मेरे लिए फुस। अब पहले तो मैं कहती थी मैं बुखारी की जो सवाल जब होते थे बच्चों वाले, मैं बुखारी के एक दिन मैं बुखारी से मुतासर नहीं हुई। उसके बाद आज की एपिसोड थी बीनिश की फतह के नाम। बीनिश की फतह की सी कामरान का एक मामूली सा नौकर मरीद, सिर्फ उसका घर के मकान बनाने वाली बात पे आज बीनिश की फतूहात का दिन था। तो देखो जरा गौर करें, आज बीनिश की फतूहात का दिन सिर्फ एक मुरीद वाली बात पे निर्भर करता था। क्या हुआ जनाब, बीनिश एक टॉप की वकील है, एदा जेड़ा असिस्टेंट होएगा वो इन्ना शार्प होना चाहिए सी कि अखां जो सुरमा चुरा के ले जांदा। लो वो असिस्टेंट गए, इतनी लंबी उन्होंने एपिसोड बनाई। किसको दिलचस्पी थी कि वो गांव जाके केड़ी केड़ी सड़क ते केड़े केड़े ढाबे ते केड़े केड़े होटल ते केड़े केड़े सड़क ते केड़े केड़े घर ते केड़े केड़े दरख्त ते केड़े केड़े टेले चढ़े, इन्ना लंबा कर दिता। अच्छा उसके बाद अब वो मुरीद के घर गया, अननोन एक मुसाफिर आया पानी पीने लिए, मुरीद के भाई ने उसे पूरी कहानी सारी सुना दी। सही की मेहरबानी, सारे पैसे उन्होंने भेजे तो घर बनवा रहा हूँ। उसके बाद मुरीद के भाई के पास तुसी मान सकते हो कि एडे अन्नी नेरे वाले मुरीद को पैसे मिल गए, घर बना लिया। अक्सर जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो चली चलाई मोटरसाइकिल लेते हैं, उसके भाई के पास कवर चढ़ा हुआ 0 मीटर मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है, कहते मेरे भरा ने लैके दी है। अच्छा चला सारी बकवास हो गई। उसके बाद अब इसके पास ना बच्चे इब्रार के पास आ गया अपनी मैडम को बताने के लिए कि मैं इंफॉर्मेशन आ गई तेरी, अब इंफॉर्मेशन सोटी हुआ टीचर हुआ तेरे सोटी मारा तेरे था। अब इंफॉर्मेशन आ गई है, पहले 10 सत्यानासिया तेरे को होना चाहिए, पावर बैंक तेरे को हर तेरे को पूरा सामान होना चाहिए। हम आम लोग तो चलो इससे ये वाली हरकत कर लें, बेटा तूने तेरी तो जवाब ही यही थी, तूने मैडम के काम के लिए आया था, आज मैडम का अदालत में दिन था, तेरी अच्छा पहली गल तू मैसेज नहीं किया, दूसरी गल तेरे को पावर बैंक नहीं, अच्छा तीसरी फिर देखो जरा गलती, अच्छा अब फ़ोन करता पहले बिजली उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है।
अब अदालत में ना बीनश बड़ी दुखी हो रही है क्योंकि मुरीद इसके पास सवाए अपने अबरार के जो उसने मुरीद की देना था कुछ था। यानी कुछ भी नहीं था। वो भी किस तरह से मिल गया? अगर वो उसको ना चीज मिलती यानी केस बीनश की तरफ से पूछ था। अगर वो तो किस्मत थी ना कि उसके पास मुरीद के पास वो घर था सारा बनाया तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अच्छा अब ना बीनश के पास कुछ नहीं है तो अदालत में ना बीनश फुस फुस सी हो रही थी तो बीनश कहती मुझे ना 10 मिनट दे दें। बीनश बाहर आई है तो फोन आता है तो बीनश फोन काट गया। हेलो हेलो मैडम। तो मलका कहती सॉरी मलका सहर कहती है कि ना कोई बात नहीं इब्रार दूसरे नंबर से आपको कॉल कर लेगा किसी और का फोन लेके। हो सकता है वो किसी और नंबर से कॉल करे। ਜਿਹੜੀ बीनश ने गल कही है मैं कहनी है मैं चुम्मी लवा पहले राइटर दी फिर चुम्मी लवा डायरेक्टर दी फिर सारी जिन्हें अगे फिकरा कढ़िया ਉਹਦੀ चुम्मी लवा। बीनश कहती वो ना उसको ना मेरा नंबर याद नहीं है तो वो कैसे किसी दूसरे नंबर से कार करे। उसे मेरा नंबर याद नहीं होगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਅਬਰਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। चलो भी अल्लाह ने मौजदा करता ते और मरीद का बड़ा अजीम खजाना मिल गया। अजीम खजाना मिल गया तो फिर जी बीनश ने ना बड़ा मुकाबले कर करके ना मरीद लोगों को चित करता तो पता फलाना करता उन्होंने चित करता तो मैंने समझ नहीं आई वो तो चलो हो गया चित हो गए। ਅਸੀਂ नहीं कभी देखा कि ਜਿਹੜੇ वकील ते सवाल करते हैं अज जज नहीं वकील बन गया जज ने पूरे पूरे कामरान खड़े खड़े पूरे पूरे जो वकील सवाल करते हैं वो बीनश ना कर सके जेड़े जज ने कर दिते। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो बजाय इसके कि आप दावत कैंसिल करते यह की मतलब है कि जज ने सारे सवाल कर दिते। आपने डिनर प्लान को आगे बढ़ाया। किरण वजह थी या सहर? अच्छा नहीं वही बात रिपीट करता कि अम्मा की बात बिल्कुल दुरुस्त है। ड्रामा स्टार्ट बहुत ही पोटेंशियल थी बट आहिस्ता से ना बस खींचने के चक्कर में ना केस करना और केस है भी एक उसमें कोई नई डेवलपमेंट्स भी नहीं आ रही। अब नेटफ्लिक्स से बार बार बात करें जो वो केसेस होते भी हैं कि पूरा एक ड्रामा बेस्ड होता है ट्रायल के ऊपर तो 7-8 एपिसोड्स अव्वल होती हैं और एक एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है आप सोच भी नहीं सकते। अब एक मेरा बड़ा फेवरेट शो है हाउ टू गेट अवे विद मर्डर उससे भी ना पहले सीजन में ना हर एपिसोड में नया केस होता था तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते थे वो किस तरह सबूत लेके आते थे और 40 मिनट की एक किस्त में कितना कुछ होता था आपकी सोच जहाँ पे खत्म हो वहाँ भी शुरू हो जाए इतना कुछ होता है एक एपिसोड के अंदर। तो ये थोड़ा मुझे भी लगा थोड़ा कि मतलब अब बिला वजह जो इवन वो जो बुखारी साहब का था कि माय लॉर्ड ये आपकी अदालत की तौहीन हो रही है मजाक हो रहा है अदालत के साथ तौहीन हो रही है अदालत की इतना एडी तो ही ना किसी मैंने बुखारी की एक ये देखिए ये क्या हो रहा ये फलाना और लगदा नहीं पिया कि बुखारी भला की दिखाया साडा एक बड़ा ही बड़ा वकील है पाकिस्तान का फोत हो गया है बहुत बंब सी बहुत उड्डा बड़ा नाम से मैनू नाम तो याद आंदा पिया बुखारी उस लेवल का वकील दिखाया मतलब बहुत बड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग है बहुत क्रिस्प है बहुत सब कुछ अक्लमंद कमाल है। अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि मतलब कि इवन वो जब आया जो कामरान है चलो दिखाया गया बहुत ज़्यादा शोखा हो गया वो कॉन्फ्रेंस में आ गया उसकी कहानी तो ये थी ना कि ये फ्लर्ट करती है मेरे साथ तो इतना तो उसको भी पता होना चाहिए था कि मैसेज वाली बात आएगी। सबके सामने वो मैसेजेस पढ़िए जो मिस सहर ने भेजे थे आपसे फ्लर्ट करने के लिए। इतने वो बचकाना पॉइंट था वो भी और जिस लॉयर ने रिएक्ट किया कि वो बड़े फहाश मैसेज हैं वो कैसे दिखाएं बेशर्म मैसेजेस हैं इससे तो अदालत का वकार मजरू होगा ये लॉर्डशिप। ऑब्वियसली बात है सामने वो बैठी है वो अपनी दिखा देगी फोन से। अच्छा फिर देखो जरा अल्लाह फिर देख किड्डा कमजोर पॉइंट तू और नहीं किया कौन सा वाला तू हैरान रह जाएगा पता होगा मुझे बोलो। अच्छा वो अब ना ये मुरीद का हो गया खुशी ना पागल होंडे ने क्या चीज जीत गए मुरीद का की सारे मुझे लीगल टर्म्स नहीं पता बट मुरीद का भी वो पैसे उसके पास आना उससे ये तो साबित नहीं होता कि रेप हुआ है उससे बस ये साबित होता है कि उसके पास पैसे आए हैं वो पैसे उससे चोरी किया डाका किया पैसे बेशक मालिक ने दिया है वो तो अलग कहानी है ना अम्मा। हाँ। उससे क्या साबित होता है तो बहुत से मुलाजिम चोरियां करते हैं गन करते हैं तो उसने पैसे चोरी कर ली इसमें इतना पता नहीं मुझे नहीं पॉइंट ना सॉल्व लगा। खैर अच्छा उसके बाद ना अब ये खुशी से सारे पागल हो रहे हैं कि हाँ हम कैसे बीनश ने आज तख्ता पलट दिया बीनश ने फलाना कर दिया बीनश ने देखा सारा कुछ हो गया। अब गाड़ी में गाड़ी में है जनाब बुखारी साहब कामरान ते किरण देखो किड्डी गलत गाल लपी इन्होंने कर दी बुखारी और उसकी कामरान की बहस हो रही है तो आगे से बुखारी कहता है आपने मुझे फीस दी थी अदालत में झूठ बोलने की और आपके सामने सच बोलने की फीस आपने मुझे अपने सामने सच बोलने और कोर्ट में झूठ बोलने के लिए दी। किरण नाल बैठी हुई है बकाया की रह गया किरण अदालत में आके डम्मी बूत बनी बैठ जाती है। अब किरण के सामने बुखारी वकील ने ये वाली बात कह दी है
बकाया नहीं रह गया, क्या मैं तो लालच झूठ बोलना पे बकाया कुछ रह गया। फिर हमने नहीं देखा आज तक, हमेशा जो क्लाइंट होता है वो अपने वकील दोनों आपस में मशवरा करके एक कदम नहीं उठाना, अपने आप बुखारी से मिलके फैसला किए बगैर कामरान ने फैसला करता कि मैं अगला चीज मैं करांगा। दिखाना कि वो ज्यादा उसने उसकी ईगो पे खेल लिया ना, उसने ओबिनिश ने कहा कि हिम्मत है तो सामना करो, वैसे भी करना चाह रहा था, उसके दिमाग में कि मैं सब कुछ चिट कर दूंगा, तो आ गया और वो फंस गया। वो बहुत अच्छा फंसा, बहुत मुझे खुशी हुई उसके फंसने पे। अभी तो कई हाल है कि इसे पता था कि मैं गलत हूं, मैं फंस सकता हूं, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है चीज़ पंगा ले। वो फ्लर्ट करी थी, वो मैसेज थी माय लॉर्ड, इतनी वो जो शुरू हो गया वो खाई साहब, इतना वो गलत और घटिया लगा मुझे पूरा वो सारा चंक था जो वो किसी अकलमंदी के तरीके से आता दिखाते कि वहां पे वो कोई फायर अलार्म आ जाता, बारिश गिर जाती ऊपर से, कुछ हो गया कि अदालत को बंद करना पड़ा। ये बच्चों की तरह आके कहता कि नहीं ये क्या हो रहा है। अदालत में देखी वाहद अदालत, केस अभी कर रहे होते हैं, अभी जा जाके बैठता नहीं, 10 मिनट की ब्रेक मिलेगी, 10 मिनट की ब्रेक मिलेगी, हर 10 मिनट बाद अदालत की ब्रेक लेती है। मैंने तो इंटरेस्ट बिल्कुल लूज कर लिया इस केस नंबर 9 के अंदर। अब से मैं इंटरेस्ट तभी वापस आएगा या तो पता चले कहानी में कुछ ट्विस्ट आ जाए कि क्या पता इसमें नहीं हुआ था, वो तो नहीं हो सकता कि मतलब कुछ झूठ बोला गया, कुछ अजीबोगरीब, वरना अब पता है उसको सजा मिली, क्या ही आना है। हर हफ्ते लगता है कि चलो नेक्स्ट शायद मजा आएगा, 2 एपिसोड है, मतलब पता नहीं, मजा नहीं आ रहा मुझे, मैं तो नहीं एंजॉय कर रहा। कुछ कहना आगे बढ़े? आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जमा तकसीम की, तो वो कैसा रहा? इस ड्रामे में हमें मज़ा आ रहा है अब जब कैस के माँ बाप और लैला के माँ बाप उनकी बच्चों की तरह लड़ाई हो रही, मज़ा आ रहा है। पर अदरवाइज जमा तकसीम ड्रामा जॉइंट फैमिली सिस्टम की अच्छाइयाँ बुराइयाँ या उस पर कैसे करना, ये वो उस पर चल रहा था। ये अब कहानी के किस तरफ मोड़ दी है। अब इसमें लैला के माँ बाप एक तो वो अमीर, दूसरे वो सेहतमंद। कैस के माँ बाप उनके हालात ख़राब और वो बीमार भी। अब कैस और लैला की आपस में बहस हो रही है कि किसके माँ बाप यहाँ से जाएं और किसके माँ बाप यहाँ पे रहें। इसमें अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैस के माँ बाप हैं वो रूठे हुए थे। रूठे हुए माँ बाप और लैला के माँ बाप तो सुलह सफाई में आम बेटी के घर रहने के लिए आए थे, और कैस के माँ बाप का मामला दूसरा है, वो तो आगे रूठे थे। बड़ी मुश्किल से कैस ने उनको मना के अपने घर लाया। और दूसरी बात, अपनों कहते नहीं अपने आदे मान होता है, अपनों का मान यही होता है कि जो वो पता होता है कि इसने ये बात मान लेनी है। अब मुझे जो मैं हनी को कह सकूंगी, मैं अपने दवाद को तो नहीं ना वो कह सकूंगी। इसी तरह अब लैला सास ससुर को नहीं कह सकती, अपने माँ बाप का मान होता है। तू अपने माँ प्यो ने कहती कि इंज करके मसला होगा, पता भी है जिस तरह मतलब हो गए, छोटी सोच है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आगे रूठे थे, हम घर से लैदा होके आ गए हैं, तो सारे मसले दस के तो कहती तुसी थोड़ी देर लिए इस घर से चल जाओ। वैसे नहीं कह रही कि जैसे अभी वो आए हैं मामले जब ठीक हो जाएंगे फिर। लो लैला ने कहा कि अगर कैस के माँ बाप रहेंगे तो मैं अपने माँ बाप को क्यों कहूँ, गलत बात थी, लैला का कहना बनता था। और दूसरा, अब लैला की माँ एक पढ़ी लिखी जाहिल का करैक्टर अदा कर रही है। पढ़े लिखे लोग इस तरह नहीं होते, यही तो कहते हैं जो बेवकूफ़ जाहिल होता है वो पहले बोलता है फिर सोचता है कि फिर वो गलत काम करता है, पर पढ़े लिखे ऐसे नहीं करते। पर लैला की माँ मुसलसल इतना गलत वो एक चीज़ में बल्कि अटैक ही पहले वही करते हैं, एक ही दो बातें वो कर रही है। और दूसरी तरफ कैस की माँ जब अपने घर में थी, हर वक्त वो औरत बेड पे लेटी रहती थी, कहती थी मैं तो बीमार कमां बाजी, जेड़ियां तू मेहनत मुशक्कतां इत्थे आके हुण करनी पई, यही तूने अगर अपने घर में किया होता, तेरे घर के हालात सही ना होते, तेरे बच्चे तेरे से अब जो लैला बेचारी एक पूरे भरे पड़े घर में रहना चाहती थी कि सारे लोग हों, जैसे बेचारी अकेली बच्ची थी। लैला की कैस की माँ ने एक वक्त बेड से ही लिखी, उसको इवन के कपड़ों तक का नहीं बताया, खाने का था कि कुछ जाके बताती। यहाँ अब क्या किया, कैस की अम्मी यहाँ पे खाने बना रही है, किस तरह हिल के बुढ़ी कहती सी अब मैं कुछ भी नहीं करना, मैं तो बीमार मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं नहीं अब जिम्मेदारियाँ उठा सकती। अच्छा लो जी, अब ये चारों लोग, इन चारों में मैं कहती हूँ लव यू सो मच। जो लैला का बाप है वो एक मौके पे वो बंदा एक गलत बात नहीं करता, वो अपनी बीवी को भी समझाता है कि तुम ऐसे जोबिया ना करो, तुम क्यों उनके साथ उलझती रहती हो, गलत कर रही हो। तो जोबिया बहन कैस की माँ को कहती है बाजी, शायदा बाजी, हालांकि ना बाजी कहना भी गलत था, बस नाम लेना चाहिए था,
क्योंकि ना बाजी जो ना बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं ना होते, वो उम्र की कैद नहीं होती, वो इज्जत में ना बेशक अपने से वो 10 साल छोटा भी होगा ना उसको बाजी कहेंगे, उन्हें लगता है ये इज्जत का लफ्ज़ है। लैला की माँ का बाजी कहने का क्या मतलब था, इन्हें बाजी चिढ़ाने के लिए कहा, इन्हें बाजी क्या ते कैस दी माँ कहती तू मन बाजी का, तू बड़ी चुन्नी का की। बाजी किसको कहा? कितना शौक है नन्ही बनने का, ज्यादा फर्क नहीं है आप और मेरी उम्र में। आगे से लैला की माँ के कहती शुक्र करें आपका बाजी का कहना तो अम्मा चाहिए था। कहना तो मुझे आपको अम्मा जी चाहिए था। अब वड्डी अब लैला की अम्मी एक हूं कैस दी अम्मी भला दसो बुजुर्ग सियाने बयाने लैला दी कैस दी अम्मी ने कहा अल्लाह तेरे इतने इतने बड़े बच्चे, तेरे जवान पोते पोतियां, नहीं बाजी तू पागल ते नहीं हो गई? कहती उन्हें अपने ओहदे प्यो ने विचार में बैठा कुरान शरीफ पढ़ना, कहती जल्दी जल्दी आ जा लाउंज जी तो कब्जा कर ली। जल्दी चले लाउंज में, हम ना गए तो वो चालाक मियाँ बीवी कब्जा कर लेंगे। कहते अगर हमें देर होगी तो लाउंज में वो आ जाएंगे। फटाफट एक सोफे ते बंदे ने बिठाता, कुरान शरीफ देख के एक से आप बैठ गए। तो लैला के माँ बाप आए तो बेचारे ना प्यो बेचारे ने कुछ नहीं बैठ गया, तो फिर दोनों चड़ेलों की लड़ाई शुरू हो गई। तो कहती ये ना कहते ने हमने कब्जे मतलब दोनों बंद की हर टाइम लड़दियाँ रहंदियां ने। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਲਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਾਹਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਸ਼ਰਮ नहीं आती मेरा खामन कुरान शरीफ पढ़ रहा, तू कहने टीवी लाना। बेचारा कहता अच्छा मैं ना कमरे में जाकर ना मैं सॉरी फोन पे देख लाँगा, मैं न्यूज़ अपने फोन पे देख लूंगा। मतलब वो बंदा हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लैला दी माँ कहती क्यों कर, तो तड़ प्यो दा लाउंज में कहती अच्छा चल जिन्नी तकलीफ है ना मैं टीवी लगा के कमरे च ले गई। अगर इतना ही मसला है तो हम टीवी कमरे में ले जाते हैं। वो हर चीज में। अब मुझे लैला की माँ की बुरी बात ये लग रही है, पढ़े लिखे लोग कहाँ इतना इंटरफेयर करते हैं। वो औरत अपनी बेटी की एक एक चीज में, कोई उसकी लैला कैस की माँ कुछ बात कहती है, मियाँ बीबी की बात होती है, हर चीज में यहाँ से आके कूद के बीच में इंटरफेयर कर लेती है। अब लैला ना आती है तो कैस कहता है कि लैला मैंने तुम्हें कहा भी था, कहती मैं आज इंटरव्यू देने गई थी, कहता लैला तेन कहा भी था कि जैसे अम्मी अब्बा आए हुए हैं तो एन में तेन कहता तू नौकरी ना करी, कुछ ही दिन सबर कर लेंदी। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट आज इंटरव्यू के लिए ना जाना, फिर चली जाना। पता भी अगे नाराज सी ते एडी मुश्किल ना मनाया, तो वह चीज़ नहीं पसंद करते। लैला सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के, मेरी माँ कहती है कि मैं नौकरी करूँ, लैला इस चीज़ से बात नहीं है कि मैं नौकरी करूँगी। अब ना लैला जॉब पे चली गई है, पहले दिखाया था कि कैस से खुद ही इसको कह रहा था, फिर खाने की टेबल पे ऐसे बातें होती हैं तो फिर खुद ही कहता है कि मैंने मतलब इसको इजाज़त दी है सारा कुछ। खाए बीच में ना पूरा करूँ तो बहुत लंबा बजेगा, खाने वाली बात को खाना, वो पराठा खाते हैं उस पर इसकी माँ सारा बोल दे तुम पराठा खा रहे ये खा रहे हो, ये बस सारा कुछ हर वक्त इन मज़ा आ रहा है, हकीकत नहीं लग रही पर मज़ा आ रहा है इन चारों बूढ़ों का ना आपस में लड़ना। अच्छा अब ना लैला ने कहा था कि मेरा पीर का दिन है, मतलब जॉब का पहला दिन, तो लो अब पहले पीर का दिन था, अब नौकरानी कह रही है कि बाजी आज जुमे का दिन है, बाजी ने जल्दी आज, बाजी तो आज पहला दिन सी। अच्छा लो जी बाजी आ गई है, तो ना बड़ा कैस भी खुश है कि लैला के साथ लाउंज में दोनों बैठे। पहली बात तो ये कि गलत बात थी कैस और लैला का लाउंज में बैठना। दोनों के माँ बाप आए हुए, 4 बूढ़े लोग इस घर में मौजूद थे, अपने कमरे में जो भी कुछ करना था कमरे में करना चाहिए था, लाउंज में बैठे हल्का जा रोमांस करते पे ने। अब इसमें दिखाया कि लैला की माँ ये तो वो तो चिल रही है ना कि ठीक है ऐसे कर रहे हैं। कैस की माँ आई है, कैस की माँ कहाँ चढ़ी कहाँ उतरी। कैस की माँ ज़्यादा गलत थी, गलत इसलिए कि अक्सर कहा जाता है कि कुंवारी नंद हो, कंवारा देवर हो, जवान बच्चे बच्ची हो ना, वो होता है कि शर्म करो या करो, उन्होंने की असर पेगा तुसी मियाँ बीवी अजी सन। अब तो इस घर में अनमैरिड कोई था ही नहीं, 4 बूढ़े लोग थे और वो मियाँ बीवी थे। उसकी माँ ने इतना वाह वेला मचाया कि लगे पता नहीं की कर दे पे सी, कमरे में जाके ऐसे ऐसे सारा कुछ। फिर मज़ा आया, फिर कैस ने कहा कि अम्मी यही तो गलत बात थी, शुरू से मैं बचपन से देखते हैं कि भाई ना हर चीज़ को अपने कमरे में चोरी फाल लेके जाना, ये वो सारा कुछ। उस घर में आप लोगों के जैसे कुछ करने की इजाज़त थी नहीं, तो हर चीज़ चोरी करते थे। तो अम्मी मियाँ भी बैठे थे, तो बहरहाल ये था कि थोड़ा इनको भी ख्याल करना चाहिए था कि लाउंज में नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल ये एक बड़ा मज़े का फिक्रा लगा। लैला कहती है खाना खाने का, कहता हो चलो तुम्हारा पहला दिन था कि डिनर, कहती नहीं घर चलते हैं, 4 बच्चे ना हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि अब ना ड्रामे में इन चारों की छोटी छोटी जो भी कुछ है भाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है इन चारों को। तो बहरहाल ये उस ड्रामे को लेके अब थोड़ा परे चला गया, तो बहरहाल आगे बढ़े, फिर मज़ा आ रहा है। आगे बात करते हैं शर पसंद की, तो वो कैसा रहा? शर पसंद ड्रामा माशाल्लाह वाहिद ड्रामा है,
मुसलसल उसी सीढ़ी पे चल रहा है जिस सीढ़ी पे चल रहा था। नहीं तो बंदा कहता है नहीं नहीं शुरू में ऐसे था, फिर इधर चला गया, फिर उधर चला गया ना, स्टिल अपनी अच्छा, उसी अब my चीज़ पे day कायम। once इसको enjoy नहीं मुझे किया। शुरू से ये ड्रामा नहीं अच्छा लग रहा था। अब इस ड्रामे में ना नुमान जात का नाम इस्तेमाल किया कि नुमान जात का ड्रामा, नुमान जात का ड्रामा हो गया ज़्यादा। इसमें जो नई कास्ट बच्चे बच्चियाँ हैं हाँ। उन पे इतना ज़्यादा ड्रामा, उन पे ज़्यादा ड्रामा ये वाला आ रहा है। अब जो इनसेंसिटिव मुझे कहेंगे प्लीज़ ना कहें, कह ही दें। अब जो उसकी हीरा मानी की जो खाला का था, शाज़मीन की खाला था, इतना पिछली एपिसोड में भी इस वाली एपिसोड में भी इतना सारा उसकी खाला पहले ਉਹਦੀ खाला घर च बीमार होई, ਉਹਦੀ खाला ने शोर मचाया, हमसाए आए, हमसाए घर ਦੇ ਬਾਹਰ खड़े रहे। ਇੱਕ हमसाया नहीं, पूरे मह्ल्ले ਦੇ हर घर ਦਾ मर्द हर घर ਦੇ औरत ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਬਾਹਰ खड़े रहे। शाज़मीन आप गई, फिर सारे खड़े रहे। फिर ਉਹਦੀ खाला हस्पताल गई, ਉਹਦੀ खाला ਦਾ ਇੰਨਾ लम्बा सारा किद को इन्ना टाइम है ਉਹਦੀ खाला ਦਾ खाला ਦਾ पुत्र नहीं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा हैं इस शो के अंदर, और सबके ज़रा हम प्लॉट्स को लेकर चल रहे हैं। और बेटा गायब है बड़ी देर से, पता नहीं बेटा कहाँ चला गया, ਕਿਹਦਾ? खाला का बेटा। हाँ खाला भी दसो, वो आई जान डे, खाला का बेटा फोन ते भी नहीं सान दिखान डे। ये दिखाना वापस जब आएगा तो उसे कहोगे कि शाज़मी कितनी अच्छी थी, इसने मेरी माँ का ध्यान रखा, मैं गलत था। बस यही है कि अब ऐसे होगा कि जैसे जो नाम है उसका क्या, फरासत गंद मचाता है। फरासत और गंद आहिस्ता आहिस्ता बहुत फैलता जा रहा है। और फरासत का गंद ते अल्लाह, मैं कहनी हाँ फरासत का गंद फैल रहा है। मैं उदो कहनी हाँ या खुदा बंदा, या अल्लाह तेरे मुसलमान ने वो किस तरह वो बंदा मुंह भर के कहता है क्या करूं, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है, मेरे मौला का करम है, मैं क्या करूं, मैं अल्लाह का, अल्लाह तोबा तोबा, इतना खतरनाक इंसान, दीन तो दूर, इन्ना कटिया, इन्ना नेगेटिव इंसान ते हर वक्त तोबा मेरे अल्लाह के अंदर। इस ड्रामे ने एक बात को दिखाया है बहुत, मगर आप नोटिस करो, इवन वो जो बीवी भी है सारा गंद करके गीबत और झूठी वो सारी गॉसिप, बहुत गलत बात है। हाँ एक नहीं, शरीफ- मैं सॉरी, मैं बहुत गलत ला नहीं। जिन्होंने ओदी बीवी ਨੂੰ फरासतां नहीं, मैं बुलाया, मिला- उसकी बीवी एक मैं आम मिला एक नहीं आम ना। इस तरह की मोहल्ले में आंटियां होती हैं। फरासत जिस तरह का दिखाया ना फरासत तो इवल प्रो मैक्स है। मैं बात करूं जो आपने मजहब की बात की, मैंने उन्होंने ड्रामे में दिखाया है कि वो भी सारी गंद करके झूठी एक लड़की शरीफ के बारे में सारी बातें फैला के, भाई मैं नमाज पढ़ने जाऊँ, नमाज का वक्त हो गया, और बाकी वो कहती है तुम सब, वो औरत तुम सब भी कभी नमाज पढ़ लिया करो, कि वो कितनी अच्छी आइडियल मुसलमान है कि नमाज से पढ़ती है, पढ़नी नमाज है और सारे करने इस तरह की गंदी हरकतें हैं। तो बस सफारा, अब जैसे वो बेचारी हफ्सा का है, उस ईमान बच्चे ने हफ्सा सारा की फैला जिंदगी बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों में पड़ती जा रही है। हफ्सा की जिंदगी मुश्किलों में पड़ती जा रही है। फिर वो जो अंकल हैं, भाई नहीं मैं समझ नहीं, फरासत अंकल को कहना उन भाई नहीं वो कहना। बड़े मजे का सीन देखा था लास्ट टाइम कि पता नहीं भाभी, नहीं खाला, नहीं मतलब कि ना उम्र का क्या आपस में फर्क है, तो मुझे वो मजे का क्यूट लगा था। भाई वो बेचारा उसके साथ घर का जो फ्रॉड किया, इस दफा उसने भी साफ कह दिया। मैं ही सुनना चाहती थी, उन्होंने कहा जा काम कर, जो तेने प्लॉट लेके दिता सी एडा सस्ता मिल सकता सी, तू पागल सी, तू रोटी चोची कहता सी, बुढ़िया खोसटा उदों ते बड़ी शान नाल ले लिया, घर बना लिया। ते घर बना लिया, सुन तेन बड़ा ला जा दफा दूर हो। अच्छा मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी का मसला है कि घर बना लिए, सुकून से रह सकते हैं, बेचने के वक्त मसला होगा, मतलब बेच सकते हो प्रॉब्ली, उस पर लोन ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग कास्ट, ये बात अम्मा की बिल्कुल दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं मैंने लास्ट की बात बोलती, 9 बजे का ड्रामा लगता है कि बहुत से नए चेहरे हैं, आई डोंट माइंड देम, बट ऐसा अब लगता है कि जैसे हरीम और जो अफान, उनका करेक्टर कम होता है, बच्ची सारा ड्रामा ईमान पे फेंका हुआ। हाँ। इतना ईमान, हालांकि ईमान एक चुड़ैल करेक्टर है और उसकी बहन बहुत अच्छी दिखाई है। जो अच्छी है वो 2 फिक्रे बोलती है, बस क्या कर रही है ईमान, ईमान का पूरा लेकिन सब बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और लग रहा है फ्यूचर के सारे यही मतलब उभरते नाम होंगे। बहुत से नए लोग हैं माँ, वो लड़का भी, वो जो हफ्सा भी है, सब लोग बहुत मतलब बहुत इसमें अच्छे एक्टर्स हैं, नए बच्चे सारे ना। हाँ। और कुछ कहना चाहोगी इस टॉपिक बेटा पे? तान ते अच्छा बड़ी बकवास तेरी ला दी है, अच्छा जेनू पसंद नहीं गा अम्मा, और कुछ कहना चाहेगी? मैं कहना चाहती हूँ, ए मेरे बेटे, ए मेरे प्यारे लाल, तुझे ये बहुत पसंद है, तू कुछ कहना चाहेगा? तबीयत काफी खराब है आज मेरे, तो मुझसे अच्छा बोला नहीं जा रहा। आज तेरी तबीयत खराब है, इसको बोलिया नहीं जा रहा। अगली बार जो तू बोल सकता होगा सारा कुछ मैं देखा शर पसंद है, सारा तू ही करी, की करेंगा, तेन ते पसंद है ना, मैं तो मजबूरन देखनी पई हाँ। थोड़ा एक सोप टाइप लगता है, इंजॉयबल है, ठीक है कोई इंजॉयबल नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जी। मैं जमीन तू आसमान, तो वो कैसा रहा? ये ड्रामा, इस ड्रामे को अब मैं बुरा नहीं कहूँगी। क्यों? इसलिए बुरा नहीं कहूँगी कि क्यों है बेचारा ड्रामा गरीब मस्कीन ग्रीन ते आंदा ते कवां जमा भैड़ा। अल्लाह मेरे तो बाद जेडे बड़े बड़े चैनल दे वो भी मेरा सिरदर्दी बने हुए कौन से? वो भी मैं मजबूरन देखण डई हां। मतलब मेरे तो $7 रुपया
की केड़े ड्रामे कमा। अब तो यकीन करे सिर्फ 2-3 ड्रामे हैं जिनको मैं शौक से देख रही हूं। एक पामाल। नहीं तो अदरवाइज तेरा के ख्याल में तेरी चाल च आ जाएंगे पामाल तू ही देगा अच्छी नहीं तू बुरी। मैं कुछ भी नहीं बोलन नहीं, मैं जो बोलना है मैं उदो बोल दवांगी, मैं कुछ भी नहीं कह रही। मैं बस सिर्फ है कहनी पई हां कि अब 3 ड्रामे छोड़ के 3 के भी बल्कि 2 ही कह लो, हर पीर से लेके इतवार तक दहशत का हफ्ता होता है। ओए खुदाया ये ड्रामा भी देखना है, अल्लाह ये ड्रामा भी देखना है। इतनी इतनी बड़ी कास्ट लेके ड्रामों में ना सिर है ना मुंह है ना इससे पैर मुझे है। याद आया। अब फिर मैं दिल करता चीख चीख के कहूँ और मैं पूछूं एक झूठी कहानी ड्रामा जो है खुदा दा वास्ता वो ड्रामे तो दसो की ड्रामा है वो। खाली तू अपने जिंदगी के मैं कहती हूँ बकवास ड्रामे सारे कर लो, जो एक झूठी कहानी है उस कहानी का मैं दिल करता पूछूं बिठा के तो सिर मुंह पैर तो दसो की है कोई सिर मुंह पैर ही नहीं, सब तो बेतुकी गल की है। सारे ड्रामे के करैक्टर हैं ज़ारा की पूरी फैमिली, ज़ारा के अब्बू आ गया, ज़ारा की बहन आ गई है उस घर में, उसके बाद ज़ारा का भाई आ गया, उसके बाद ज़ारा की फिर 2 बहनें और आ गई, फिर अब ज़ारा की अम्मी भी आ रही है। सारा कुंबा एडा वड्डा ज़ारा आ गया तो सब यही है कि एक ड्रामा होंडे है, एक घर नहीं गा, सके भैन भरा नहीं गए, सब एक स्टेज लगा तो सारे ड्रामा करते पे। एक गल च लॉजिक है, कोई दिमाग की है आप खैर मैं जमीन तो आसमान की बात करी थी। मैं कहा तो जमीन आसमान बेटा ਤੁਹਾਡੇ हक च मैं तकरीर की है कि ਤੁਹਾਡੇ ड्रामे लोग कहण फलाना ही, वो बाकी सारे चंद सूरज लगे पे ना ड्रामिया से, वो सारे जेडे गिनो भी सारे फुस्से फ्यूज ये ठा करके उठी हुए ने। तो मेरा बेचारा जमीन आसमान भी गरीब ठीक है, बहुत अच्छा ड्रामा है, इस तरह दे खूबसूरत ड्रामा है, ओडा मेरा जमीन आसमान खूबसूरत है। अच्छा मैं सदके जावा, मेरी ही बात है, लव यू सो मच। हिबा ने इस ड्रामे ने इन्नी कोशिश की, उन्हें अपने मिजाज तो हट के उन्हें कपड़े भी पाए ने। मैं एप्रीशिएट क्यों ना करा, करांगे एप्रीशिएट। लव यू सो मच। लो जी तारे ड्रामे वास्ते बकाया बड़े खूबसूरत ड्रामे ने। कुछ नहीं कहना और। हाँ चल दफा। अब ना इसमें ना पिछली दफा ना ये चारों बच्चे गए थे बीच पे ना, चारों हुर्रम उदा मंगेतर फरहाद तो शाद वगैरह सारे। वापसी पे फरहाद की गाड़ी ख़राब हुई तो गुंडों ने गोली मार के कि तुम्हें मार देंगे। खुर्रम को इससे छीन लिया और इसको कहा तुम यहाँ से भाग जाओ। फरहाद वहाँ से भाग गया खुर्रम को छोड़ के चला गया। चलो भाई जान जी बाकी हैं गोली मारते वैसे उन्होंने क्या मार ही देना था, अगर ये ना मानता ना तो मारने लगे थे गोली, उन्होंने ज़मीन पर मारी, इसको भेज दिया। वहाँ आगे जाके बात छोड़ दिया, चलो मजबूर थी मर जाना था। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि जब तू बेटा फरहाद का करैक्टर घर आ गया, घर आके तू शैजल को फ़ोन करता, तू पुलिस को फ़ोन करता, तू हुर्रम के माँ बाप को फ़ोन करता, ते बेटा तो किसी ने फ़ोन भी ना किया ताकि सारे कुछ कोई करते हुर्रम को बचाया जाता, हुर्रम का कुछ किया जाता। तूने तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली कि जहाँ हुर्रम गैया खुश रहे गुंडों के पास, मैंने कुछ भी नहीं करना। फिर हुर्रम के माँ बाप उसको फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन करते पे उन्होंने फ़ोन ही चुकता पाया। हो है की मतलब होया इस गल का की मतलब है कि बजाय है कि उन्हें फड़िया उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता ऐ चीज़ पे है। अच्छा उसके बाद ना अब ना इसको ना बाप इसको कहता है, इसका बाप आता कहता कहाँ है हुर्रम, तो ऐसे झूठी सच्ची सी हमें कहानी बताता है। तो हुर्रम का बाप कहता है इसका बच्चे फरहाद का चलो हुर्रम के घर चलते हैं। अब हुर्रम के घर गए हैं तो वहाँ पे ऐसे सारे ऐसे इंतज़ार करें हाय हुर्रम कहाँ होगी ये वो फलाना। इतनी देर में ना हुर्रम आ गई है। तो अब जो शैजल का करैक्टर है वो हर वक्त धन दनाता हुआ हुर्रम के घर आ जाता है और हुर्रम की माँ ने उसको सगे बेटे अकबर से ज़्यादा अपना बेटा बना दिया, बहुत प्यार करती है। आज जब शैजल छोड़ने आया हुर्रम नूं ते तू अंदर आंदा कि तुहाडी धी जिहड़ी गुंडिया तो छुड़ा के लिया सी, इन्ना तू अच्छा काम किया से कोई कर ना सके, मंगेतर छोड़ के आ गया, तू उसको छुड़ा के लाया। अंदर आना बनता सी कि नहीं, बाहर छड़ के चला गया ताकि तो 1295 सीन बचा के रखे उन्होंने। अच्छा लो जी बाहर से छोड़ के चला गया हुर्रम आई, फिर उन्होंने खिंच के मुँह से थप्पड़ मारा क्या बगैर मैं छड़ के आ गया से। अच्छा अब इस ये है ना क्योंकि कहानी जो है ना बहुत कमज़ोर सी है, बहुत कमज़ोर है, सतवाहा बच्चा नहीं होता वैसी कहानी है। अब इसमें फरहाद का करैक्टर फिर अब दूसरी एपिसोड शुरू है, फरहाद का करैक्टर आता है हुर्रम के घर मिलने के लिए। आप यकीन करेंगे हुर्रम के घर आया 14 मिनट का सीन था, मैं पागल हो गई की सीन सिर्फ हुर्रम के घर आया तो हुर्रम जलीली कर दी कि तू मन छड़ के आ गया, तू गलत थी। फिर वो शाजल की तरफ जाता सारा। बहरहाल ये है कि हुर्रम ने शाजल को कहा कि मुझे तुमसे प्यार था, कल भी था, आज भी है, पर मेरे बाप जिस तरह मेरे सगे बाप ने मुझे कूड़े पे फेंक दिया था,
तो मैं इस बाप ने मुझे पाला, बेटी से भर के प्यार दिया, सारा कुछ दिया, मैं इसको किस तरह दुखी करूं? तो ये जब एंड में खुलेगा, क्योंकि इसका जो सीएम है ना इस ड्रामे में, सीएम एक नंबर का उल्लू, सिवाय घर से बैठे सियासत कुछ नहीं करता, हर वक्त होता अपनी बच्ची जोया से हटता तो कब्र पे जाकर रोने लग जाता है, बाकी जो बचपन की कब्र थी तो उस पर रोता। तो एंड पे जब पता चलेगा कि ये मेरी बेटी है तो फिर वो इसके लिए सारी बात है, इसके साथ शहज़ल की शादी होगी। बहरहाल आगे होगा कि खुर्रम ने जैसे कहना ना अपने बाप को कि शहज़ल ने मुझे बचाया, ये वो, खुर्रम के बाप ने अब मान जाना है शादी के लिए। खुर्रम के बाप ने अब शहज़ल को जब घर बुलाना है, जो शहज़ल ने आना घर, तो उसके प्यो ने कहना तो ये गोलियां दिखा था कि जगह खाली करवान दिया ना शहज़ल, तो उसके बाप ने कहना है तो गुंडा तो बदमाश है, तो फिर मैंने शादी नहीं करनी। तो आगे बढ़े फिर। हाँ, दिल ढूंढता है फिर वही कैसा रहा। ये ड्रामा मैं बहुत मज़े से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हसास दिल के लोगों के लिए एक तोहफा है। बहुत अच्छा ड्रामा है। पर मुझे समझ नहीं आ रही इसमें, जैसे मैं पूछना चाहती हूँ राइटर से, बहुत अच्छा ड्रामा है। अब जो ज़ारा का करैक्टर है, उस बच्ची के ऊपर जितनी मुश्किलें पड़ी हैं, अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी पे भी इस तरह का ना डाले। उस बच्ची ने इस दुख से गुजर रही है कि उसके खामन का कारोबार ख़त्म, दिमाग उसका, उसे पता नहीं चलता क्या खाना है, हर वक्त जंक फूड नहीं खाता था, जंक फूड खाता रहता है, कुछ पता नहीं चलता, चाय पी होती है कि मैंने चाय नहीं पी, मतलब इस तरह का, मतलब उसकी बेचारे की दिन ब दिन कम से कम होती जा रही उसकी याददाश्त। अब उसमें ज़ारा के करैक्टर ने अपने बच्चे को भी देखना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना लेना भी है, अपने खामद को भी देखना है, फिर उस पर उसने जॉब भी स्टार्ट कर दी है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो टार्जन की बीवी है? वो एक आम इंसान दिखाई है ना, तो किस तरह दिखाया गया कि जो बच्चे जाहिद के जो माँ बाप हैं, रुबीना और उसकी जो बहन, रुबीना शबरी अम्मी है ना, उसकी जो बहन है बच्ची, उज़मा गिलानी पता नहीं, उसकी बहन नूरीन नाम है, पता नहीं नूरीन। अब वो दोनों जब आई हैं, सगी बहन सगी माँ, जिस तरह के इस घर में हालात हैं बच्चे के, वो किस तरह जाहिद के करैक्टर को छोड़ के चली गई। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही, मुझे इस बात का जवाब मिले। मेरा इस चीज़ से दिल बहुत टूटा कि अब ज़ारा के करैक्टर पे, उसी पे सारा क्यों, वो सारा कुछ कर रही है। अब फाइनेंशियली भी बड़ी चीज़ होती है कि जिसको सारा कुछ करना, अब वो सारा कुछ लेके किस तरह कर रही है। जब नौकर होते हैं, नौकर नौकरी छोड़ जाती हैं कि ये दीवाना है, हमने नहीं नौकरी करनी, तो किस बेस पे सिर्फ कुछ दिन रह के, बहन यूनिवर्सिटी पढ़ती, बहन यहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही, माँ घर में है, बेटे को टाइम दे, बेटे के साथ पुरानी बातें करे, जैसे सर में तेल लगाया था। लो जी, वो बड़ी मुश्किल से एक हफ्ता वगैरह रह के गए हैं। और जो दूसरा बच्चा दूसरी तरफ फैजान का करैक्टर अरक हरामी दिखाया है, वो और उसकी बीवी हर वक्त उसकी अपनी सास के साथ और फैजान के अपनी माँ के साथ हर वक्त तू मैं सगी बहन के साथ भी लड़ाई, माँ के साथ भी। उस घर में एक मिनट का सुकून नहीं है। ये दोनों माँ बेटी इस छोड़ के यहाँ ज़रूरत थी वहाँ किस तरह चले गए। फिर उसके बाद ज़ारा का करैक्टर इन्नी टार्जन वूमन दिखाई है कि जैसा आपको नहीं, इन्ने मुश्किल हालात विच इन्नियां टेंशनां च गरारा बच्ची पांदी है, ਉਹਦੇ घर मुश्किल आती, गरारा पाने समझ में आता, गरारा भी हो जो 5000 चुंटा वाला, जॉब पे जाना, घर में 5000 चुंटों वाला गरारा कैसे पहना जाता है। 5000 चुंटों वाला गरारा पहन लिया, उसके बाद अपने जो बच्ची के माँ बाप होते हैं ना, उनसे प्यारा दुनिया का रिश्ता कोई नहीं है। अब ज़ारा के माँ बाप अकेले ही रह रहे हैं, यहाँ तो फिर इसी शहर में वो आ जाए बेटी के साथ रहने के लिए। चलो दामाद को देख लें, अपने नवासे को देख लें, कुछ अपनी बेटी की उनकी इस तरह हेल्प बेटी की कर देंगे। ना वो आने को तैयार है, ना वो आ रहे हैं, अकेली ज़ारा सारा कुछ कर रही है। ये सारा कुछ गलत हो गया। उसके बाद अब ज़ारा वगैरह का जो घर दिखाया, मैनू नहीं पता उन्होंने किन्ने कनाल में कमा, क्योंकि फुल बड़ा घर है, फुल बड़ा स्विमिंग पूल है। अब इनकी फाइनेंशियली जैसे वो जॉब करेगी तो सब कुछ चलेगा। सबसे पहले इतने बड़े घर को मैनेज करना, दुनिया हाथी लेना आसान है, हाथी को पालना मुश्किल है। हमने शुरू से यही बात सुनी है। अब इनका जो घर है ले लिया है, अब जिस तरह के हालात हैं, ज़ारा ने घर को देखना, खामन को देखना, नौकरी करनी, सारा कुछ, उसमें पूरे घर को किस तरह मैनेज कर सकती है ये।
नहीं कर सकती। सबसे पहले इनको जो था अपना इनका घर सेल करते, ये किसी छोटी जगह पे जाकर रहते, पैसे भी सेफ होते और छोटे घर को संभालने में आसानी रहती। एक तेरा बीमार खामंद है और एक तेरा छोटा सा बच्चा है, तेरा ये 4 कनालों का जो घर है, इस घर की क्या तुक बनी भला इतने बड़े घर की। तो अब ये है कि इसने इतने बड़े घर में ना अब वो रखी है मुलाजमा, तो नहीं कहा जाएगा कि जिसने इसके मियाँ को देखना है। तो अब ना जो उसकी बेटी को ना इसको सब कुछ देख के भूला, कुछ है अपनी बेटी को नहीं भूल रहा। तो उस बच्ची को देखता है तो उसको अपनी बेटी लगती है ज़ाहद के करैक्टर को ना। तो अब आगे ड्रामा मज़े का होगा कि जैसे उसको कहता ना कि अपनी बेटी को तुम लेके आओ, फिर देख लो हूँ वो जो औरत अब रखी है घर में, इनकी अपने इसके बेटे को देखेगी, इसके खामद को देखेगी, वो अपनी बहन के घर रह रही है। तेरा 4 कनालों का घर है, उन कह तो इतने आकर रह ला। अब वो इतनी दूर से यहाँ आएगी, बच्ची को लेना, बच्ची को करना, बच्ची भी बेचारी डिस्टर्ब हो गई, इतनी दूर थकना करना, अपना घर अपना ही होता है। तो चाहिए ना उनको ही कह दे कि इस घर में चलो, ऐ चीज़ से नहीं आते पे कि वो इस घर में ही रह ले। तो बहरहाल जो भी आप देखेंगे आगे, जैसे उस बच्ची को अपनी बच्ची समझ रहे हैं। तो आगे बढ़े, फिर बात करते हैं मोहरा की। तो मोहरा कैसा रहा? हाय मेरे अल्लाह, मोहरा ड्रामा माफ़ कर दो की कटना जे 59 एपिसोड, दूर दूर तक नामो निशानी ख़त्म होने का। कहानी से क्या निकालना है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्या कहानी। अब अलीज़े का करैक्टर है, उसके घर में नीचे सिकंदर उसका बाप या हमजा बातें कर रहे होते हैं और वो ऊपर खड़ी होती है, लॉन्च के ऊपर खड़ी, छुप के नहीं, सब नज़र आंडी होती है। वो लॉन्ज में बैठ के, ओपन लॉन्ज में बैठ के बातें करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, लॉन्ज वो सारा कुछ सुन लेती है। उसके बाद सिकंदर का भी घर से बाहर कदम नहीं जाता, तो उसका जो सारा मनसूबा वो मलिया मेट कर देती है, मलिया मेट कर देती है। फिर उसके बाद सिकंदर जब नाकाम होता है, फिर सिकंदर का एक बनाया हुआ अयाशी का अड्डा, उत्थे जाता, उत्थे एक पूल है, पूल च बलून सिट्टे हुए ने, वो खराब ही नहीं होंगे, गंद भी नहीं जाता, वही बलून तो वही उत्थे जाता है, फिर उत्थे पींदा है, फिर हल्का जंज झूमदा चूमदा वे घर आ जाता। अब इस ड्रामे में अलीज़े के करैक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, इतनी अक्लमंद कि सारा हर किसी की प्लानिंग वही कर रही है। अब ना पहली बार असिया सुनिया हमदानी अंकल बीमार होंगे, अटैक होंगे, उसके बाद हमदानी अंकल का जो कारोबार है ना, आधा कारोबार संभाल लिया उसके बच्चे सिकंदर ने और आधा हमजा ने। कभी अपनी सुनिया जिंदगी में कोई बाप अपने हाथ काट के बच्चों को दे दे और ख़ुद घर में बैठे कि हम बच्चा ने कारोबार, कोई पागल वे अंज करेगा। अच्छा लो जी, अब ना फिर ना अलीज़े फिर कहती है, अलीज़े कहती है हमजा अंकल जैसे घर में ऐसे बीमार से वो क्या सोचती होंगी, घर में बैठ बंदा और बीमार होता है, अंकल ऑफिस जाए कुछ करे, अंकल टेबल से डाइनिंग टेबल से ना हर फैसला डाइनिंग टेबल पर करते हैं। डाइनिंग टेबल पर फैसला करता है कि मैं ना तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। तो कहते केड़े ऑफिस, वो बीवी कहती ऑफिस वो आपने किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो ये कहता हमजा ने कहा तू मेरे ऑफिस आके बैठ, मेरे कमरे से आके बैठ, और ये अलीज़े ने सारा फैसला किया हर चीज़। हूँ अब उसका बाप हमदानी कहता है तुम बहुत खुश नसीब हो हमजा, ऐसी बीवी खुश नसीबों को मिलती है, तेरी बीवी बहुत अच्छी है। हमजा खुशी ना पाल के मेरी बीवी बहुत अच्छी है। बहरहाल अब सास ने कर के ना गलत हरकतें, बच्चा आने वाला था, खुदा का वास्ता ड्रामे चाहे ना दिखाया करो। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। खाए मेरे खुदाया किस तरह हनी ਉਹਦੀ माँ ने ਇਹਨੂੰ सीढ़ियां तो सिट के बच्चा ज़ाया करता, कुछ थी कुछ भी करते बच्चा ज़ाया ना करते। उन्होंने अलीज़े ने कहता, अलीज़े ने कहा मेरा तो बच्चा मारिया ना, हूँ देख अगे तो मैं ना कर अजदा बन जाऊँगी, हूँ मैं ताड़े पूरे घर नूं फनाह कर देवांगी, हूँ ऐसा बर्बाद करांगी तुसीं देखते रह जाओगे, हूँ मैं एक नंगी तार बन गई हूँ। दूसरी तरफ बच्चा हनैन का करैक्टर जो है, हुनैन की बीवी फरीहा, अच्छा लो जी वह काम इंदा सस नाल बदतमीजी करनी, उन्हें सस नाल बदतमीजी की, हुनैन गुस्सा चढ़िया, हुनैन ने ना कहते ने थप्पड़ मारिया उन्होंने, तो उन्हें कहा निकल जा मेरे घरों, तो उन्हें कहता ऐ मेरी अम्मी सिर्फ अपने बैग से कपड़े पा के पुराने चली, हम तेरे घर से कुछ लेके नहीं जा रही, ये लो पकड़ो गाड़ी की चाबी। माँ कहती हाय बेटा हम दर बदर हो गई, कहता कुछ नहीं अम्मी। उसके बाद अपने उसी पुराने घर में चले गए जो मोहल्ले में घर था, वो किराए का घर था और मालक मकान आता था कि 2-2 माह का किराया नहीं दिया। उत्थे गए ने तो माँ कहती है, कहता अम्मी मैंने आज ही ये घर खरीदा। गल च वजन होया भला, हनी उतों कह ला फड़ गड्डी की चाबी, तेरा एक चीज़ मेरे ते हराम है, मैं की करना, जा दफा दूर चुल्हे च पै। तो बेटा तू घर कितों ले लिया वाला, अज कहना अज घर खरीद लिया।
बहरहाल बस कर दो मोहरा ड्रामा की इस मोहरे ड्रामा च करना तोबा हर ड्रामा का साफ बन के रहे कि हम सी पता आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मासूम की, तो वो कैसा रहा? कुछ तेरे अल्लाह मेरी तौबा भाई मैं नहीं समझ तो पा रही ये वाला ड्रामा ये ड्रामा क्या हर ड्रामे में इतनी इतनी बड़ी कास्ट लेके हर कहानी का मादर भी ना कोई बाप है ना माँ है, किधर कहानी जा रही है। अल्लाह मेरी तौबा मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। यही था कि कब जो बच्चे दिलशाद का करैक्टर है वो कब गुलूकार बनेगा। गुलूकार तो उसने क्या बनना था, उसकी जिंदगी च और मुश्किल पा दित्तियां। उसकी बहन डंडा सर पे पड़ने के बाद बेड पे पड़ गई है, वो बेड पे लेटी रहती है और बेड पे लेटे उसको खाना खिलाता है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ ਛੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿੱਡਾ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਂਝੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ बड़ा बनेगा, सिंगर बनेगा, कुछ बनेगा। ਅੱਜ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੀ बहन अब तुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि जो आए ने कराची मुसलसल 3-3 दिन भुखे रहते हैं, एक दिन इन्होंने खाना मिलता, इन्ने पैड़े इन्हों के हालात ने। वो बाद अभी तक इसमें भी वो स्टिल वो रहा गरीब, सिंगर नहीं बन सका। अब उसने क्या किया, जोकर बन के ना स्कूल ना दवारियाँ फलाना यह तरीका कर लिया पैसे कमान का। अगली किस्त च भी गरीब का गरीब ही है। अल्लाह मेरी तौबा कब दिलशाद ने सिंगर बनना है। दूसरी तरफ जो नीली का करैक्टर है, नीली ने अपने खामद से समझौता कर लिया है कि मैं आपके घर में ना बगैर कॉन्ट्रैक्ट पाड़ देती है। कहती जैसे आपने कहा मैं वैसे उन शर्तों पे रह लूँगी, आपकी जैसे माँ की ज़िंदगी तक तेरे बच्चे दा ते सारा तेरी माँ का, जिस तरह तो कहना उस टाइम मैं तेरी माँ का ख्याल कर लवांगी। वो उस माँ का ख्याल करने को मान गई है। बहरहाल अल्लाह जाने ड्रामा क्या है, उसको ले लिया, इमरान अशरफ को ले लिया, आगे बढ़ते हैं, उसको ले लिया। आप दुखी ना होती? हाँ मैं दुखी किस तरह ना हुआ। इतवार का दिन होता है, इतवार के दिन सिर्फ हम का ड्रामा आना होता है, वो भी आना होता है। भी आता है नहीं मोहरा बड़ा तो अभी मजाक ही था। तो मोहरा कितने खुशखबरी की चीज़ है, मोहरा तो आप ही के साथ देखो जरा। मोहरा ड्रामा 2 जुमे को एपिसोड आती है, एक हफ्ते को आती है, एक इतवार का जो सजा लंबी है। अभी खत्म नहीं हो रहा है, खत्म फिर नहीं हो रहा। हाय मेरी अल्लाह, उन्होंने को कुछ भी नहीं गा। आज की जो एपिसोड थी पूरी एपिसोड बच्ची निमरा जो उसकी बहन है हमजा की, उसके नाम थी पूरी एपिसोड, कख भी नहीं किसी ड्रामे च। फिर आगे बढ़ते हैं, आखिरी ड्रामा सीरियल की बात करते हैं, मेरी जिंदगी है तू, तो वो कैसा रहा? चमके चमके रहते हैं। ये ड्रामे का रिव्यू करूंगी बाद में, पहले मैं याद कर लूँ अपने मैं मंटो नहीं ड्रामे को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। वो दूसरी बात है कि वीरा एंड ते संभाल नहीं सकिया। शुरू में जैसे ये था कि होए सुरैया नेगेटिव होएगी, सुरैया एंड तक तो नहीं था ना, हम होता था इंतज़ार करते थे मंटो आएगा, मंटो की कास्ट ये वो सारा कुछ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अब ये इनका काम था कि ये हमें हमारे दुख को संभाल लेते, इन्होंने संभाल लिया नहीं, सानू इंज ठा ज़मीन ते सिर दिता, तो मंटो का काम होर ज़्यादा ताज़ा कर दिता। अब बच्चा बिलाल, अल्लाह को 100 साल की ज़िंदगी थे, बहुत कामयाब हुए थे। बिलाल बेटा तेरा इश्क मुर्शिद ड्रामा बेशक वो टॉप का ड्रामा आज तक का बन गया होगा मेरे लिए। वो ड्रामा बिल्कुल मैं ड्रामे शौक से देखती हूँ, बहुत बारीकी से देखती हूँ। बेटा उसकी कहानी बहुत बकवास थी, तो वो अल्लाह का करम हुआ इंडिया वाले जुड़ गए तो तेरा वो ड्रामा टॉप पे चला गया। बेटा अब तेरा ये वाला ड्रामा माँ सदके जाए, तेरे ए ड्रामे की की अजीम कहानी है। हाय मैंने कितना उम्मीदें लगाई, मैंने कहा हाय ला बिलाल खानिया, हाय क्या ड्रामा होगा। अच्छा मैं तो ऑनेस्टली टीजर्स देख के मैं इतना ड्रामा मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लगा था, आप इस बात को जानती हो। मैंने टीजर्स देखा था कि बहुत ही मुझे व्हाटएवर सा लग रहा है। तुझे किस हिसाब से लगा? तूने तो ये कहा था ना कि जैसे मतलब मेरा बेसिकली मेरी बहुत सिंपल सी डिमांड होती है, मुझे बस कहानी में कुछ नयापन हो और कुछ मजा आए बस। इतनी बकवास अब मुझे समझ नहीं आती। इस ये क्या, अब मेरा तो दुख हरा होता जा रहा है। मैं हर ड्रामे का रिव्यू करती हूँ, मेरे दिल पे छुरियां सी चल रही होती। अब इसका क्या नयापन है? अब ये वाला जो ड्रामा है, फिरोज के ड्रामों को, दानिश के ड्रामों को एक मटका लेके उसमें डाला, जामन पा के अंजन रखती देनी, ऐसा तरह रख रहा था यार ड्रामा, मेरी जिंदगी तू काट लिया। क्या मतलब क्या इसमें नयापन क्या है? देख के ये पता चल रहा था कि वही टेम्पलेट है, बस ये है कि शक्लें बदल गई हैं कि इज्जत बिलाल अब्बास उस रोल में आएंगे। तो अच्छा ऊपर से ना मुझे नहीं समझ आ रही। अब जो बिलाल का करैक्टर दिखाया है, मैंने यही कहा था ना कि बिलाल
बिलाल शरीफ है, बद है, तमीज पता नहीं की कुछ मतलब है, तारीफ किसी उसका करेक्टर आप कहते इतना बड़ा नहीं दानिश है। और फिरोज की तरह का नहीं है। हाँ। अब दानिश और फिरोज की तरह का भी नहीं है। और दूसरा जो इसका करेक्टर है बच्चे कामयार का, उसकी पूरी फैमिली अमीर और कूल भी नहीं लग रही। अब जो कामयार है बच्चा बिलाल का करेक्टर, अक्सर जगह पे देखो जितना उसको अमीर और कूल पार्टी बॉय दिखाया, नहीं लग रहा बिलाल मुझे उस तरह का। बिलाल एक एवरेज फैमिली का लग रहा है, नहीं लग रहा। जो उसकी ड्रेसिंग वगैरह की हुई है नहीं उन्होंने किया कि इस चीज़ पे। और ऊपर से जो उसकी कामयार की माँ है, वो पहले तो घर में एक नाइटी पहनी वो नहीं उतारती। फिर मुझे ड्रामा याद आया, हाय अल्लाह जे ची माँ तितियां ला के केड़ा सी ग्रीन दा बहरूपिया ड्रामा, उसमें भी डायरेक्टर ने ना क्या किया, सारी तैयारी माँ की सारी तैयारी पे उनको अमीर करने पे सारा कुछ कर दिया। अब इधर इस फैमिली में जो कामयार की दादी है ना, वो लग रही है कि एक बहुत अमीर घर की, मतलब एक बूढ़ी जो दिखाई है अमीर ना, वो लग रही है। बल्कि अगर अब इनके मुकाबले में देखा जाए वो थोड़ी, हाँ। उनकी फैमिली देखिए, वो इनके मुकाबले में लगता है वो अमीर हैं। हाँ। इनके मुकाबले में ये तो बड़ी मिडिल क्लास की फैमिली लग रही है। ये उस तरह की लग नहीं रही जिस तरह की दिखाया। कामयार की माँ बेचारी नाइटी लान दिए तो लंडे दियां 3 छोटियां कमीज़ां लिया के देती और छोटी ने कमीज पान दी है, बस कोट के में कुछ नहीं। अच्छा, मैंने इस वीक के एपिसोड नहीं देखी, लेकिन मां वो तो बड़ी क्लासी खातून है। क्लासी तो है, नहीं मतलब हाय अर्जुमन रहीम क्लासी तो है। ऐस नाम अच्छा तेरा के मैंने इस वीक एपिसोड नहीं देखी तो मैं कमेंट नहीं कर पा रहा। अच्छा शमीम हलाली, अल्लाह तेरी शान, वो तेरा के ख्याल इन्होंने क्या कि इन्होंने पता नहीं की वार्ड दी कि तुसी अमीर भी ना लगो, नजर ना लग जाए। हुण देखना ट्रक सामने दिखा के ट्रक गायब करता कि नजर ना लग जाए, बस जिन्ना दिखाता बस इन्ना ही सही है। अच्छा लो जी, अब कामयार का करैक्टर है और बच्चा जरा मैं क्या सी ना कि इंज तमीज नहीं, पर नहीं, मुझे शदीद नफरत है जो लोग अपनी मर्जी ठूंस के करते हैं। ऐसे मुआशरे में आगे गंद बहुत बढ़ गया। हम इस चीज़ पे बहस कर रहे थे, दानिश के ड्रामों पे, फिरोज चादे ड्रामे तो इंज देना काफ़ी देर होगी ख़त्म हो गए हुए। अब ये सेहरा दानिश के सर पे है। एक ड्रामा खत्म होता है, मैं सद के मेरे दानिश का दूसरा आ जाए, ये दानिश जबरदस्तियां करता फिरता है। अब दानिश के सर पे सेहरा, वो सेहरा अब इस ड्रामे में क्या नया पाना है। मुझे ये बात बुरी लगती है कि अब इसमें भी कामयार का करैक्टर वो है कि जो जबरदस्ती करना, तो वो तो आम माशरे में जो अमीर लड़के हैं वो तो फैले हुए हैं जितना गंद फैलाने वास्ते। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦਿਖਾਈਏ। कि ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ नहीं की आयरा अब पूरी उससे नफरत नहीं कर रही। आयरा भी लुढ़कन डई है, कभी लुढ़कन डई है जी, कभी अभी आयरा इतनी जल्दी लुढ़क जाएगी। सॉरी मैं सोचा सी कहाँ दिखाया आयरा फर्स्ट एपिसोड में एक गुंडी दुलत्तियां मार तो डंडे पड़ेंगे ना पुलिस से सीधा हो जाएगा। तो लगा हाय ला ये तो बड़ा आएगा, वो इन्ना बदतमीज नहीं है, ये बड़ी गुंडी दिखाई है। मैंने ये कहा था। अब लो जी 2 एपिसोड के बाद जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अब आयरा भी एक फुसकी बम्ब बन के रह गई है। वो बम्ब जरा गिला होगा चलना ही नहीं। अब इन्होंने ना पिछली बारी ना कॉलेज लड़ाई करते पे ना, तो कहता सी कामयार उसकी भाई को कह रहा था, इसके भाई के सामने कह रहा था आयरा को, मेरे साथ दोस्ती करो, ये करो, सारा कुछ उसका भाई सुन रहा था क्या कह रहा था। मैं मानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो, लेकिन हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। उसके बाद इसके भाई ने ना कहता ना मारो, इसके भाई ने ना इसको ना मुक्के मारे कामयार को। अब ये वाली एपिसोड शुरू हुई है, आयरा, उसकी बहन और उसका भाई, ये तीनों परेशान है और अंदर जो कामयार ना मतलब अंदर उसकी पट्टी वगैरह कर रहे हैं। हाय क्या होगा अब देखना बच्चों, गौर करना। आयरा का कैरेक्टर अपने भाई को क्या कह रहा है, कमीने जलील सर पे तो मारो, टार्जन बनने का शौक है इसका। तेरा मुंह दिल का सा तोड़ दूं, बड़ा बदमाश बना फिरता है, क्या जरूरत थी हीरो बनने की, बगैरत तेरा मुंह तोड़ू मैं, चुप करके जाके बैठ। बड़ी देर से आग तुझे लगी हुई थी, तो मारने से पहले सोचना था ना। तेरे मुंह तोड़ू। लास्ट वीक तो नहीं, फर्स्ट एपिसोड इसने अपने भाई को कहा था तुझे मैंने ये सिखाया कि तूने मार के आना है। इतनी बार कहा है मार के आया करो, मार के आया करो, मार खा के सुनाया। इस एपिसोड में कह रही है तो हीरो को बनया किस तरह। हूं तो बच्चा कहता पैसे मार, तो इस बच्चे ने मार दिया, तो ये इसने किस तरह कह दिया कि तूने ये कह दिया। उसके बाद भाई का करैक्टर इंतहाई लुच्चा बदमाश बगैरत बेशर्म करैक्टर दिखाया। कहते हाय की होएगा अब्बा बीमार हैं, ये कुछ ना कर दे, नर्स का फोन आता है घर से, हालात वगैरह का कुछ, तो ना कामयार उसकी मदद कर देता है। तो उसकी नकली बाहर आके कहती है उसकी हालत ऐसे ख़राब है, तो वो आपकी रिपोर्ट वगैरह भी करा सकता है। आयरा का भाई क्या कहता है अपनी बहन के अंदर, आप ही अगर आप चाहे ना सब कुछ हो सकता है। सिर्फ आप ही बचा सकती हैं, आप ही, क्या पता माइंड चेंज कर लें।
ऐसे शर्म डुੱਬ के नहीं बने पता चल गया कि मेरी भैन का यार है वो, तू बाजी जाएंगी यार दे कोल, तू ही कख मारेंगी तो तेरा यार तेरा काम कर देगा। वही गल हुई, अंदर गई है तो फिर उन्हें मतलब कहा कि मेरा भरा करके फलाना, तो इस चीज़ का मतलब हो गया कि चलो ठीक है। उसके बाद अब ये लोग घर आ गए हैं, घर आ गए तो फिर आयरा की बहन भी हल्की सी लुढ़क लुढ़क के ना काम यार की तारीफें टाइप कर रही है कि ये लड़का ऐसे, ये वो फलाना, कि तेरे पीछे आ रहा कुछ, वो भी उसका इस तरह का था। वैसे अगर वो थोड़ा सुधरा हुआ होता ना, बात ही कुछ और थी। उसके बाद अब ये बहनें सो गई हैं तो जनाब आयरा का करैक्टर रात को सोए सोए उठा है। उठने के बाद अल्लाह जाने उन्हें कहने क्या कि खिड़की जी देख थले काम यार होगा कि तू कुछ तरह दी रात थले देखना, देखती काम यार खड़ा होंगे, काम यार खड़ा, उसको काम यार को चल गई कि तुम हमारे घर के बाहर क्यों खड़ी हो, चले जाओ यहाँ यहाँ मेरे अब्बा को बदनाम ना करो, जाओ जाके खड़ो, जाओ जाके गली के नुक्कड़ पे खड़े हो। निकलो मेरी गली से, मेरी गली से निकलो। गली चला गया तो गली नुक्कड़ जाके खड़ा हो गया। सुबह हुई है और दूसरा ना फिर ना इसमें ना सबको कहा बनाने कि जो आपका दिल चाहता वो करें, कोई आपका कुछ नहीं कहेगा। आयरा की जो माँ है वो सुबह नाश्ते में भी फुल मेकअप करके बैठती है। वो औरत जब अस्पताल गई थी तब भी उसका मेकअप था। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ पुराने ज़माने के जो ड्रामे बनते थे उसमें डायरेक्टर सख्ती इतनी करते थे, ये करना वो नहीं करना, सख्ती ना करें, कम अज़ कम जो किरदार की डिमांड है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। ये बात ये जो नाक में नथली पहनते हैं, आयरा नथली पहनी है, आयरा की माँ की नथली किस वजह से उन्हें को पाई हुई है। आयरा की माँ ने नथली पहनी बाहर, वेल डन, ड्रामे जो होंगे ड्रामा शूट होंगे बाहर जाते फिर अपनी नथली पा लेंदी, माँ ने भी नथली पहनी हुई है, बेटी भी नथली। अब माँ का करैक्टर नहीं था कि माँ मेकअप भी नहीं उतारती, नाचता हो दुख हो सुख हो, माँ ने हर वक्त मेकअप किया होंगे। अच्छा लो जी, आयरा अपने अब्बू के साथ कॉलेज जाने लगी है, कॉलेज जाने नज़र पैंती दे दी, वो खड़ा है, खड़ा तेनू की तेरा प्यो लग रहा है, यूनिवर्सिटी गई है, यूनिवर्सिटी गई है और बच्ची आम स्टूडेंट नहीं है बच्चों, डॉक्टर है, डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनती पई है कि यानी कितनी मुश्किल, हमें तो यही पता सबसे मुश्किल पढ़ाई डॉक्टरी की है। लो जी बच्ची गई है वहां पर अपनी दोस्त के कहती चलो 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 मेरे साथ घर, कहती हुने तो आई है, चलो चलो मेरे साथ घर चलो। चलो चलना है किधर? मेरे घर भी तो आए हैं, प्लीज प्लीज बताती हूँ। चलो उन्होंने अपनी छड़ के यूनिवर्सिटी छड़ के वापस आके उसको गई है कहने वास्ते तू खड़ते हैं कि चीज़ा खड़ा है नहीं खड़ा, तू बोधर ही ना इस चीज़ में कर। उसको जाके उन्हें कहती खड़ा है तो फलाना ये वो, और कहता अच्छा तू मेरे साथ कॉफ़ी पी लोगी, तो फिर कहती अच्छा, वो चल गई उन्हें कॉफ़ी पीने वास्ते, कॉफ़ी पीने गई है। फिर पता नहीं चलिया फिर इस ड्रामे में तासे कहने में हम बहुत बेध्यानी ना बनाया गया। अब दोस्त और वो दोनों गई हैं, कॉफ़ी का कप एक अपने लिए ले आया काम यार, तो एक आयरा ले लिया है, दोस्त ले आया नहीं कॉफ़ी का कप। इतनी देर में अब ना ये सारी रात बाहर रहा है। काम यार का करैक्टर अयाश, बदमाश, ड्रग्स करने वाला, पार्टी बॉय, लड़कियों के साथ, एक रात वो घर नहीं आया, पूरे घर च थथलियां मच गई, आया नहीं। जिस तरह का एंजी का बच्चा दिखाया सी ना, ਇਹ वाले बच्चे अक्सर रातों देर ना ही आते हैं, आते नहीं एक दिन गायब रहते हैं। हाय कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, लो जी पूरे मच गया, कहाँ चला गया, कहाँ चल गया। बाप ने आईजी को फ़ोन कर दिया, आईजी उसकी दोस्त फारिया का अब्बा था शमून अब्बासी, चलो कार करा के ना अब उसके बाप को ना बुला लिया। महल्ले में सारे गए हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, कोई मेरी अल्लाह तौबा खड्डी बदनामी के डॉक्टर वो कहते पे ने उसे आदमी आके कि यहाँ ना डॉक्टर साहब के घर के बाहर ये खड़ा रहा 2 बजे, कल रात को भी ये यहीं पे ठहरा था, फिर ये नुक्कड़ पे खड़ा था, फिर ये यहाँ से निकल के वहाँ गली के नुक्कड़ पे जाके खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब की बेटी आई थी, कहा था सारा कुछ, डॉक्टर साहब की लड़की भी इससे मिलने के लिए आई थी, ये सारा कुछ पता चल गया। उसके बाद अब आयरा का बाप और उसकी बहन थाने में बैठे हैं, आयरा कामयार के साथ थाने में है। ये इतना चीप मैंने सीन लगा। आयरा रोटी चोची कहती, आयरा ने नहीं पता कि मैं तेरा बाप थाने बैठा, तू कामयार के साथ जाएगी, तू थोड़े 10 मिनट बाद आ जाती, तू ऐ ना कर दी कि तू काम है, किड्डा पैड़ा असर पे है चीज़ का। अच्छा लो जी कामयार के साथ आई है तो कामयार कहते हैं इनको जाने दिन का कुछ नहीं है, ये लोग चले गए हैं। तो फिर कामयार घर गया है। अब फर्स्ट एपिसोड में भी दादी नहीं दिखाई, दूसरे एपिसोड में भी, हालांकि दादी जिस तरह नमाज पढ़ती है, दादी ने तहज्जुद फजर सब पढ़ी, दादी ने नहीं देखा कि मेरा पोता नहीं आया, दादी का दिखाया ही नहीं है इस ड्रामे में। हालांकि मुझे नहीं पता चलता होता, नहीं कहता होता कट लगा, इस ड्रामे में ऐसे कट लगा कि मुझे पता चलता। एक सीन है
अब इसकी दादी है, नहीं हमें दादी का ना, दादी नहीं दिखाई फर्स्ट एपिसोड में। अच्छा दूसरे एपिसोड में आप कामयाब घर है तो उसका बाप कहता है एक मामूली सी लड़की, तो चीखता अपने बाप के ऊपर कि मामूली सी लड़की किस तरह कहा, एक मामूली लड़की के लिए वो मामूली लड़की नहीं है। अब ना फिर उसकी माँ बाप कहता है अपनी इसकी बीवी को, अपनी बीवी को कि तू हर टाइम मेरे सामने बदतमीजी कर रही, मुंडे ने भी असली बदतमीजी की थी। माँ पूरे दिन बाप को बेइज्जत करती रहे, उसका बेटा पीछे रह जाएगा। अच्छा उसके बाद ना कामयाब सो गया, सो के उठा, माँ ने उठाया 3 बजे उठा। उसके बाद पहले दादी नहीं दिखाई, अब दादी दिखाई नहीं कि पूरे सारा जो सारा कुछ हो गया, काट दिखाया। कामयाब दादी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, ये आप किसी एक ओल्ड होम जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। जरा दादी ने रात वाले वाक़े का दादी को कुछ भी नहीं पता। अब आम ही एक सीन था ये जो इन्होंने किया। वहाँ पे आयरा हाउस जॉब कर रही है, तो वहाँ पे आयरा देखती है कि दादी और ये गिफ्ट दे रहे हैं। कि एडी अजीम आयरा उत्थे पागल हो गई देख के। आयरा 10 मिनट उत्थे कहती अल्लाह गिफ्ट दे नहीं रहा है, इन्ना अच्छा है। वो सब अक्खां च मुस्कुराहट ते प्यार से कि कितना नेक ते फरिश्ता है। फजूल दादी का सीन ये डाल दिया। माँ के साथ बात करते करते कि माँ ना दादी ना ओल्ड होम चला गया, कट अगे सीन था आया। आयरा की दोस्त 3 दोस्तें यूनिवर्सिटी से निकल रही हैं। दोस्त कह रही है कल पता नहीं किस चीज़ का टेस्ट वे ते मेरे को तो नोट्स नहीं गए। ऑन्कोलॉजी का टेस्ट कल है। आयरा की दोस्त कहती है मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। यार मैंने तो तब नोट्स ही नहीं बनाए। मैंने बना लिए, तुम मुझसे कल ले लेना। ए नोट्स खेडन नहीं आने। आयरा ने हाउस जॉब शुरू करती है, और जब शुरू कर दिया इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। अभी तो ये पढ़ रही है, वो टेस्ट कहती भी तो होना। आयरा के दोस्त बाहर निकली है, कट कामयार होल्ड होम तो कामयार बाहर खड़ा है। तो दोस्त इन्ना उसको कंब दिए, क्यों कंब दी भी, तुम एक इंसान है मुंडा है। वो चेडा कंबन का मतलब है क्या, कहता कहाँ है वो, बीमार है, नहीं उसके रिश्ता देखने आ रहे हैं। वो लड़के वाले आ रहे थे उससे घर रिश्ता लेने। चलो रिश्ता देखने का तो उसके बाद कामयार दिखाया। अब ना आयरा की बहन का रिश्ता आया, पहला रिश्ता है जिसके लिए आयरा की बहन मानी है। फर्स्ट टाइम ये रिश्ता आया, पहला रिश्ता आया, आयरा की बहन ने पसंद किया है। लो जी अभी इन्होंने रिश्ता फाइनल आज फ़ोन करके जवाब देना था कि रिश्ता फाइनल किया है। उन्होंने ना रिश्ता फाइनल का हाले जवाब नहीं दिता। तो भैन ना लंच भी भैन ने अज कर जाना था, अभी रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था। अब कामयार का करेक्टर वो मैं कहती फिर वही दानिश वाला करेक्टर ही हुआ ना इसका। अब कामयार वहाँ जाके इसके जो बहन का जहाँ पे रिश्ता होना होता है उत्थे जाके उन्हें कहा कि वो तो मेरे नाल प्यार कर दी है, वो मेरे नाल इंज कर दी फलाना ये वो। जिस लड़की के घर रिश्ता लेके गए थे तुम, गर्लफ्रेंड है मेरी। उन्होंने रिश्ते तो इनकार करता कि असली रिश्ता नहीं करना। तो ये फिर कामयाब की वही चीज़ दिखाई ना कि एक बंदा जब तेरे से नहीं करना चाह रहा, तुझे कह रही तू नहीं, तो ये किसी पे ज़बरदस्ती ऐसे किसी का ऐसे रिश्ता तड़वाना ये कोई शरीफा वाली बात तो नहीं है ना। कहने जाके कह मैं तो उसका बॉयफ्रेंड हाँ, असते प्यार करने तो ये वो फलाना, तू वो तो शादी ना कर। अब इसने इनकार कर दिया। आयरा की बहन अक्लमंद ज़हीन तरीन बच्ची दिखाई है, पहला रिश्ता आया, वो बच्ची ऐसे टूट के बिखर गई है कि लगता है पता नहीं 100 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। क्या हुआ है, हाय मैंने तो लंच पे जाना था। कल रात हमारी बात हुई, आज हमें लंच पे जाना था। बेटा तेरा रिश्ता फाइनल में से तो लंच पे किस तरह चल जाना से। वो दुखी हो रही है। फिर उसके बाद आयरा अब चल गई है डॉक्टर के पास कि तूने मेरी बहन का रिश्ता किस तरह तुमने इनकार कर दिया फलाना। तो बहरहाल बहुत दुख हुआ कि जैसे जुमे के दिन का था कि मंटो ड्रामा ख़त्म हुआ, उसके बाद ड्रामा शुरू हो रहा है, हाय खूब मज़ा आएगा ये वो फलाना। तो मैं तो अब इस ड्रामे की कहानी भी वही कि इसने ज़बरदस्ती सारा कुछ घुसना, सारा कुछ करना है। तो रहेगा कि जिस तरह आयरा भी कास्ट स्ट्रॉन्ग है तो मजा आएगा शायद। कास्ट स्ट्रॉन्ग है, इसमें अब दिखा नहीं दिया कि आयरा का भी, क्योंकि हालांकि जो वो थे ना कैसी तेरी खुदगर्जी, उसमें ये था कि दुरेफ शाह का करैक्टर नहीं मान रहा था। इन्हें बड़ी कोशिश से सारा कुछ किया सी। साड़ी बच्ची का तो आप लोटा जड़ा है, आयरा एक लोटा है, लोटा कभी लुढ़कता इधर कभी लोटा लुढ़कता इधर, लोटा पूरा उसके खिलाफ नहीं हुआ। तो ये अब कहानी का, अब ये कहानी की कमज़ोरी है या कहानी की ताकत है, मुझे नहीं पता। कि जैसे उसका करैक्टर दिखाया, एक तरफ दिखाया कि मतलब हल्का सा इतना बदमाश नहीं है, दूसरी तरफ फिर वो बच्चा वही दिखाता है, वो कहता कि मैंने अपनी मर्जी ही चलानी है। बहुत दुख हुआ। जो इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ हो सकती थी। तुसी होर नहीं कुछ करना सी, धूप किनारे तो ही कापी बना लेंगे ड्रामा। बेस्ट ड्रामा सी, इंडिया ने उसकी बनाई थी कॉपी बेस्ट। उस ड्रामे के साथ पूरा ड्रामा एक एक किस्त उसकी अभी बना था पाकिस्तान में, केड़ा बने रीमेक ऑफिशियल नहीं था लेकिन उस टाइप की कहानी थी। किथे कौन सा आपने बाद में शो में, मुझे याद है कुछ देर पहले सुनते यार धूप किनारे दा बने
आपने बात भी की थी, वही ना यंग लड़की बड़ा लड़का, धूप किनारे का सेम। मतलब मेन ऐसा होता कि आदमी बड़ा उम्र में थोड़ा हाँ था ड्रामा कोई, धूप किनारे का पूरा नहीं ना बनाया, मतलब उसी टाइम जैसे मैं इंडिया का ड्रामा बना था, याद है पूरा ड्रामा हमने शौक से देखा था। इसी तरह तुम इंज दियां कहानियां दो। अब ना आप लोग भला क्या करें कि जितों परमिशन ने ले लो, जो पुराने ड्रामे बहुत अच्छे थे, रीमेक कर मेरी लो। जात जरा बेनिशान, मुझे वो ड्रामा नहीं भूलता। आप अच्छा उनको रीमेक कर ले। 101 ड्रामे हैं कि मेरे हमसफर, दुरे शहवार, अच्छा, खास, जो सनम भी मतलब हाँ। जो भी पहले ड्रामे मात, हैं मात, हाय मात, दाम। आपको मुखलसाना मशवरा है, इन ड्रामों के रीमेक बना लें, बहुत अच्छा रहेगा। तुसी जो एडियां घटिया घटिया बदसूरत पैड़ियां पैड़ियां कहानियां लैके सर सी ते थोपन दे, इतना बेहतर है नहीं कि तुसी वो कहानियां दी कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बात ये है ना कि पहले ड्रामे बनते थे फॉर द लव ऑफ आर्ट, कि एक ड्रामा एक कहानी है, इस पे मेहनत हुई है, 16 किस्तें 18 किस्तें, ड्रामे भी कम आते थे। अब क्योंकि इतने ज़्यादा स्लॉट्स बन गए हैं कि एक चैनल के 7 बजे का स्लॉट भी है, 8 बजे का स्लॉट भी है, 9 बजे का स्लॉट भी है, एड्स आनी, रेवेन्यू, कितने एक्टर्स हैं, कौन है, अच्छा यहाँ से 2 लोग पकड़ो, वो पकड़ो, एक था, ये बनाओ। अब वो आप थोड़ा मुझे भूल नहीं रहा ये ड्रामा, एड़ा नवा ड्रामा शुरू है मेरी बहू है, ओदी कहानी की सोच के ओदी कहानी लिखी गई है। मैं बड़ी हैरान हूँ उस कहानी से। एक वक्त में एक घर में 3 बहुएं लाना, किन्ने अक्लमंद ने कहानी लिखी थी। तो खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है ख़त्म। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और गैलेक्सी लॉलीवुड को बेल आइकन प्रेस कर दे। सही तबीयत भी खराब है, थोड़ा चकरा सा रहा हूँ मैं। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर ले और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।